अच्छा, इस बूट कैंप से रेलेवेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम अपलोड कर रहे हैं, जितनी प्ले बुक्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, ये आपके पास आ रही हैं। अभी पहले हम कर रहे थे उसको व्हाट्सएप पे शेयर, तब तक हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन का कुछ इशू था। अब ये सारी चीज़ें सेटल डाउन हो चुकी हैं। तो हम ये पूछ रहे हैं कि आपके पास इन चीज़ों की एक्सेस अभी तक पहुंची है या नहीं। अगर नहीं पहुंची है तो लेट मी नो सो दैट वी कैन कोऑर्डिनेट विद आईटी। नुमान साहब, ज़रा ना ये वकास भाई का बूट कैंप के बाद ना एक्सेस इनकी देख लीजिएगा, ये टीम्स के पोर्टफोलियो कंपनीज के ऊपर आ रही है या नहीं आ रही। ठीक। और असद, आपके पास है एक्सेस? मैंने लास्ट टाइम चेक किया था तो नहीं थी, लेकिन मैं आज चेक तो करता आप भी साथ ही कर लें, दोनों इकट्ठे ले लें अपनी एक्सेस, और मुझे बता दीजिएगा अगर कोई इशू आ रहा है तो। राशिद भाई, आपके पास है एक्सेस? हूँ। नहीं नहीं, इसमें अच्छा, मैं ये खोल के दिखा देता हूँ। असल में इसकी आउटलुक कुछ ऐसी आ रही होगी ऑनलाइन। जब आप शेयर पॉइंट को एक्सेस करेंगे ना, तो ये टीम्स का पोर्टफोलियो कंपनीज के फोल्डर्स हैं। अब इसमें आपकी हर किसी की कंपनी का अपना फोल्डर भी है जिसमें आपने अपनी चीजें अपडेट करनी है, और ये एंटरप्रेन्योरशिप का है जो जिसमें बूट कैंप की चीजें चल रही हैं। रेफरेंस क्या? वो भी है। वो है बुक्स एंड रीडिंग मटेरियल इसके अंदर, जो आपको हेल्पिंग मटेरियल कोई चाहिए, वो भी यहाँ पे अपलोडेड है। तो इसको जरा आप एक नज़र देख सकते हैं। इसमें मजीद चीज़ें और भी ऐड हो जाएंगी जो कि पहले वाले नोट उसमें हो रही थी, लेकिन अभी इसमें नहीं वो आई हुई। मैं वो मजीद इसमें डाल दूंगा, ठीक है। ये और सबके लिए डिफरेंट। नहीं, सबके लिए एक जैसा है। ये भी एक बुक्स एंड रीडिंग मटेरियल ओटी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर है, तो क्या ये तो ये एंटरप्रेन्योरशिप जो सर्विसेज ट्री का एंटरप्रेन्योरशिप का विंग है, उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये है हमारी अभी कोहॉर्ट 4 की जितनी भी वर्क बुक्स हैं, ठीक है। अब कोई इसमें फोल्डर्स बने हुए हैं जो हर कंपनी के या हर पार्टनर को सबके पास नहीं है वो हर कंपनी ने अपनी अपनी चीज़ें अपनी उसके अंदर अपडेट करनी। सबमिशन के लिए। वो अब हाँ, वो उसमें आपने डाल, और उसमें आपने वर्जन अपने बनाते जाना है। इनको जब आप बाकियों को नहीं है क्या? इंडिविजुअल फोल्डर्स की विजिबिलिटी बाकियों को नहीं है, नहीं, वो क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड मैं एक्सेस इनकी है। नहीं देख सकता, मैं इनकी नहीं देख सकता। ये सही है, हर एक को नहीं है। अच्छा, मैं मेरा ख्याल है कुछ कंपनीज के खोल रहा था, मुझे एक्सेस हो आपके रही पास थी। है कुछ फोल्डर्स के पास है मेन, ओके। बाकी क्योंकि सब मेरे ख्याल है वो मैंने वर्कबुक चेक करनी है इस वजह से, या अब उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को थोड़ा हमने मेंटेन करना है, तो ये भी हो सकता है कि उनके फोल्डर्स ही अलग बना दिए जाए बूट कैंप के नाम से उनके अंदर, तो मेरे पास एक्सेस सिर्फ उनके बूट कैंप के काम की हद तक की हो, और बाकी रिस्ट्रिक्टेड हो जाए अगर वो नहीं चाहते तो। जो ठीक है, चीज कोलैबोरेट करनी है वो फिर हम यही डिस्कस एग्जैक्टली करेंगे। एग्जैक्टली। ओके। तो जब आप ये CH4 की वर्कबुक्स में आएंगे, तो इस वक्त तक आपकी जितनी भी वर्कबुक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक्सरसाइजेज, वो सारी इसके अंदर अपलोडेड है। वैल्यू प्रोपोजिशन पड़ी है। हमने अभी तक ये डिस्कस नहीं किया मार्केट रिसर्च टूल्स का, ये हम करेंगे, और लेकिन ये अपलोडेड है यहाँ पे। फिर ये आइडियल कस्टमर प्रोफाइल है, B2C B2B। हमने बात की थी कि हम अपने बिजनेस मॉडल कैनवस को अपडेट कैसे किया करेंगे, वो यहाँ पे फाइल अपलोडेड है, इसके बारे में डॉक्यूमेंट है पूरा, कि हम जब उसके डिफरेंट वर्जन्स बनते हैं, हम कुछ वैलिडेशन से पहले हाइपोथेटिकली कुछ चीज़ों को अज्यूम कर रहे हैं, और फिर हम उसको वैलिडेशन करके कर रहे हैं। तो जब वैलिडेट कर लेते हैं तो हम उसको किस तरह से वहां पे अपडेट किया करेंगे, ये सारा मैकेनिज्म इसके बारे में बताया गया है। कस्टमर इंटरेक्शन कैसे करनी है, उसकी पूरी गाइड जो हमने डिस्कस की थी। डिफरेंशिएशन को आज हम डिस्कस करेंगे। कस्टमर इंटरेक्शन की एक और डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है जिसके ऊपर आपको डिटेल मिल जाएगी। कंपैटिटिव एनालिसिस हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये सारी की सारी वर्कबुक्स यहाँ पड़ी हैं। आप इनको अपने चाहे कॉपी करें इन शीट्स को, और अपने सिस्टम में अपडेट करके बाद में उसको अपने फोल्डर में अपलोड कर दें। ठीक हो गया? अच्छा, अब आईसीबी की सारी फाइल्स नहीं। ICP की दो ही थी, ये एक और ये दो, सारी का नहीं, तो मतलब। वो है ना जो हमने फिल करनी है, हाँ, जो आपने हेल्पिंग। वो रीडिंग मटेरियल में आएगा, ठीक है। और अगर उसमें वो कुछ चीज़ें ये इस नए फोल्डर में आने की वजह से अभी नहीं भी मिल रही, तो उसकी परेशानी ना लें, वो आपको वैसे अलग से दोबारा उसमें हम अपलोड करवा देंगे। लेट मी चेक कि अगर उसमें अभी क्या कौन कौन सी चीज़ें मिसिंग हैं। असल में वो पिछले वाले में मैंने अपलोड कर दी हुई थी, जो हमारा पहले नोटबुक चल रहा था। यहाँ पे शायद वो नहीं हुई है। ये आपको मिल जाएंगी। ये मुझे मेरे लिए तो हैं, आपके लिए नहीं होंगी।
और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने एडिट कर दी तो ये तो पैटर्न चेंज हो जाएगा। अच्छा नुमान भाई ये बताइए, ये अब इनमें से कोई भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं जरा सुमान साहब, इसी फोल्डर को? ओके, क्या कह रहे हैं? converted this file in the browser. We need to convert it to the ये आप ओपन एंड डेस्कटॉप कर लेना। फिर क्या कह रहा है? we are opening this continue in browser. बोले अब एडिट हो सकती, हो रही ठीक। तो आप इसकी जब ऑफलाइन कॉपी इसकी डाउनलोड कर लेंगे ना, तो उसमें आप सारी एडिटिंग कर सकते हैं, और फिर आप इसको वन बाय वन सबमिशन इसकी शुरू कर दें प्लीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट के व्हाट इज द, मैम आपके पास है इसकी एक्सेस? ओके, तो राशिद भाई आपके पास है एक्सेस पहले इसकी तो है? थी, अब ओके चेंज किया तो मैं क्या ठीक आई हैव सीन दिस ओके, डाउनलोड नहीं नहीं जब अगर आपने ये देख लिया तो उसके बाद इसमें चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ। चेक ठीक है? आई डोंट नो। नहीं कब है? आपने उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया वो। ये भी हो रही है इसी के ऊपर ही हो रही किसकी? ओके असर कोई अपडेट है हमारे पास? ये लास्ट कपल ऑफ वीक्स जो है वो हम्म लास्ट कपल ऑफ वीक्स काफी ज्यादा एंगेजमेंट्स थी। तो मैं एक्टिवली नहीं कर सकता, बट नेक्स्ट वीक से I'm fully- क्योंकि सैटरडे को I'm going back, तो नेक्स्ट वीक से I'll be fully- प्लान क्या है, आपने शुरू क्या करना है? मैंने लास्ट अभी हमने बहुत चीजें कर ली है ना कवर। मैं मीटिंग सेशन तो ले रहा था, लेकिन जो असाइनमेंट्स है उसमें बिजनेस मॉडल कैनवस में मैंने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था, जब आपसे फाइल शेयर की थी, उसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे कॉलम्स कवर कर लिए एक्सेप्ट चैनल की रिसोर्सेज और आईडी कस्टमर प्रोफाइल का, तो मैंने आया तो बहुत पहली पुरानी बात है, और आइडियल कस्टमर प्रोफाइल से ही तो हमने असल में शुरू करना है, और उसके लिए शुरू करने के लिए भी हमने ये कहा कि आप कस्टमर इंटरेक्शन शुरू करें। कस्टमर डायरेक्शन नहीं अभी शुरू ओके, तो व्हाट इज योर प्लान, किस तरह के कस्टमर से कब तक किस तरह अप्रोच करके इंटरेक्शन शुरू करने वाले हैं? किया। कोई एक अपना टारगेट बता दें हम। पहले जो सबसे पहला प्लान होगा वो ये होगा कि जहाँ से मैंने छोड़ के आया था कि कुछ लोगों को मैंने दोबारा से जाके रिकनेक्ट करूंगा, दोबारा से नेटवर्क करना है, वहां से पोटेंशियल लीड्स का चांस था आने का, वहां से मैं दोबारा से पिकअप करूंगा। ठीक है, लेकिन जो आप कस्टमर वाली बात कर रहे हैं वो तो फिर दैट नीड्स सम वर्किंग, वो तो मुझे लाइन करनी पड़ेगी चीजें कस्टमर्स। तो सोचे तो सही ना, क्योंकि अभी बूट कैंप में बैठे रहने से और ये लेक्चर अटेंड करते रहने से तो कोई फायदा नहीं है ना, अगर हम उस पर एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे। इंटरव्यूज हैं, ये जो हमारे इंटरव्यूज हैं जस्ट टू फिगर आउट पेन पॉइंट्स क्या है, वो जरूरी तो नहीं है कि किसी पर्सन से हो, क्योंकि मैं कर रही थी जब काम अभी 2 दिन पहले, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यूज दिए हुए हैं और उसमें पेन पॉइंट्स भी बताए हुए हैं और अपनी रिजर्वेशंस की, वो भी तो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल है। मतलब वो इट कैन सॉर्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट वन टू वन। अच्छा, उसमें क्या फर्क क्या होता है? एक होती है, हमने आगे डिस्कस करनी है मार्केट रिसर्च टूल्स, उसके अंदर डिफरेंट सेकेंडरी जो डेटा है ना रिसर्च के अंदर, उसकी अपनी एक अहमियत और अफादियत ज़रूर है, और वो हमें एक बेस लाइन दे देता है कि हमें अगर मुझे कस्टमर से बात करने जाना भी है ना, तो मेरे पास कुछ तो पहले पड़ा हुआ हो कि मैंने इसकी बेस पे इससे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। हमने वो उसको अभी तक यहाँ पे इंटेंशनली टच नहीं किया, उसकी वजह ये है कि हम सबको अपने बेस पॉइंट्स ऑलरेडी पहले से पता है, तो हमें जब कोई एडिशनल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, एसईओ रिलेटेड चाहिए, कोई गार्टनर की स्टडी चाहिए, तो तब उन टूल्स को हम जरूर देखेंगे, लेकिन हम उसको बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे। कोहॉर्ट 3 में जब हमने ये प्रैक्टिस की थी तो हमने मार्केट रिसर्च को सबसे पहले किया था। द रीजन वाज द लेवल ऑफ द स्टार्टअप्स एंड द डिजायर्ड आउटकम ऑफ द स्टार्टअप्स। उसमें था कि हम हमारा जो इंटेंशन थी और गोल था कि इन्वेस्टमेंट रेडीनेस के लिए वो पार्टिसिपेंट्स तैयार हो जाएं बाय द एंड ऑफ द बूट कैंप।
और उसमें इन्वेस्टर जो होता है जब उसके सामने खड़े होते हैं तो ही वेटेजेस अ लॉट द मार्केट रिसर्च पोर्शन कि आपका इसमें टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है, सर्विसेबल कितनी है, साइज क्या है, पोटेंशियल क्या है, मैं क्यों इसमें इन्वेस्ट करूँ। आपका चले आपका कैलिबर होगा, ठीक है, आइडिया भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन क्या इतनी सब्सटेंशियल किस्म की मार्केट मौजूद है। तो इसलिए वहां पर मार्केट रिसर्च को हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। यहाँ हमारा थोड़ा सा इस वक्त गोल जो है हमारा है, हम कह रहे हैं कि आपने सिर्फ जहां पर खड़े हैं उससे अगले आगे अपने 10 टाइम्स ग्रो करना है ना अगर, तो आपका अगला स्टेप जो होगा वो इन चीजों के ऊपर ज्यादा बेस्ड होना चाहिए जो अभी हम करंटली बात कर रहे हैं। ठीक है। तो वो जो सेकेंडरी रिसर्च है वहां से आप ले सकते हैं डेटा, लेकिन वो आपको किसी हद तक डेटा देगा और आप उसकी बेस पे जब आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिफाइन करके अपना बिजनेस ऑपरेशन सेट करके और जब बजट उसके ऊपर लगाना शुरू कर देंगे तो यू मे फेस लॉट ऑफ फेलियर्स। आई मीन आपको लॉसेस होने का बहुत ज्यादा चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि वो एक खास कॉन्टेक्स्ट में एक बात कही गई है और वो पूरी तरह कंप्लीटली आपके वाले एड्रेस आपकी चीज को एड्रेस नहीं की गई। सिमिलर जस्ट लाइक रिसर्च पेपर जिसमें हम एक खास टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसके बारे में रिसर्चेस तो हैं, इतनी दुनिया में सेकेंडरी रिसर्चेस पड़ी हुई है, लिटरेचर रिव्यू में मिल जाती है हमें सारा कुछ। बट व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू फोकस इज नॉट एड्रेस देयर, दैट्स व्हाई वी आर कंडक्टिंग दिस रिसर्च। तो रिसर्च गैप आता है। मैंने तो पर्सनली जो चीज उसमें कमी देखी वो ये थी कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है टू क्रॉस एग्जामिन एंड टू फर्दर क्वेश्चन और टू साइडलाइन के जो उसमें स्टेटमेंट दिया Yeah. उसमें से और सवाल Yeah. निकाले, वो चीज मिसिंग होती वही है। ना कि आपका जो पॉइंट है असल में वो डिजायर्ड आउटकम आपकी मिल नहीं रही ना सेकेंडरी डेटा में। मैं ये जो सेकेंडरी डेटा था और कुछ प्राइमरी था, उसको जब मैंने मिला लिया सारे को, तो किसी में दो बातें थी, किसी में एक पॉइंट रेज हुआ हुआ था, किसी में एक इशू था, तो वो टोटल 20 बने हुए हैं, 21। तो वो सेकेंडरी डेटा डज गिव यू ए सर्टन बेसलाइन को आइडिया। के बशर्ते कि आप एक के ऊपर रिलाय ना करें। एग्जैक्टली। एक के ऊपर बिल्कुल ठीक है। मतलब उधर आ जाएं, इतनी सीट्स खाली हैं, क्यों छुप छुप के बैठे हैं? सामने आए, फेस करें। तो असद गिव अस सम प्लान यार। I mean, we are getting too much late. Half of the boot camp is gone, and we are. I mean, progress is not like witnessed. अभी और कितने सेशंस हैं? जितने हो चुके हैं इससे कम ही हैं। अब तो अब हम कंक्लूड करने की प्रोग्रेस तरफ जा रहे ये हैं। मुझे लगता है कि जो सेशंस में लिए हैं मैंने काफी इंफॉर्मेशन अब्सॉर्ब की है हमसे। और जो सेशंस अभी भी पड़े हुए हैं और 1-to-1 मीटिंग्स भी अभी हमने सेट करनी है, तो उसमें कुछ चीजें हम डिफाइन करेंगे कि हमने वे फॉरवर्ड क्या है। लेकिन होमवर्क वाली साइड पे लाइक डेफिनेटली आई नीड टू पिक अप द पेस। उसमें आपको कुछ चीजों की अगर समझ नहीं आ रही है ना तो वो आप हमारे साथ डिस्कस करें। आपको स्ट्रैटेजी एक्शन समझ नहीं आ रहा है, ये मैंने करना कैसे है, लेकर कैसे आऊँ, कहाँ पे जाऊँ, तो वी कैन डिस्कस विथ यू एज पर योर कॉन्टेक्स्ट। बट अगर आपका उसमें ये होगा कि मेरे पास चूंकि टाइम नहीं है इसलिए मैं ये चीजें कर नहीं सकता, तो उसके लिए तो हम हकीम लुकमान के पास भी इलाज नहीं आएगा, तो वो टाइम हमने खुद ही निकाला है। नहीं, डेफिनेटली आप मूविंग फॉरवर्ड आई विल। ठीक है। और आप बूट कैंप 3 के मेरा ख्याल है शुरू में कुछ सेशंस में तो थे ना, एक सेशन 2-3 सेशन शायद आपने लिए थे, 1-on-1 भी आपने कुछ किए थे तो लेकिन नाउ यू मस्ट बी एबल टू डिफरेंशिएट बोथ ऑफ दीज बूट कैंप्स। उसका नजरिया कुछ और था और इसका कुछ और है। मोर डिटेल मोर या या क्योंकि इसका आउटकम कुछ और है। ठीक है। तो जी सर उमर, एनी प्रोग्रेस ऑन कस्टमर इंटरेक्शन? हाँ जी, मैंने मुलाकात वगैरह की थी कुछ लॉयर्स से, कुछ वो इनको माइक दे। फर्म्स वगैरह से। सब कराची भी गए थे। हाँ जी, कराची। करने गए थे? हाँ जी, मुलाकात वगैरह करने वहाँ पे एक्चुअली में काम ज़्यादा है। डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। अच्छा। नहीं, वहाँ पे मतलब एक वैलिडेशन भी मैं चाह रहा था कि एक ज़रा कि एम आई हेडेड टू द राइट डायरेक्शन। ओके। तो वहाँ टेक लॉयर भी वहाँ पे काम ज़्यादा है क्योंकि लॉ का कॉर्पोरेट स्पेशली ज़्यादा काम। तो मुलाकात वगैरह हुई है और काफ़ी इंसाइट्स भी मिली हैं। तो ये फ़िलहाल प्रोग्रेस है। तो ये बात तो हम बहुत देर से सुन रहे हैं। कंक्रीटली डू वी हैव एनीथिंग टू
आई मीन डिवाइड आवर नेक्स्ट स्ट्रेटजी कि मैंने कस्टमर से ये बात कही है, उसने कहा हाँ मुझे ये पेन्स हैं, इनको हल करो। हाँ, एक जो चीज़ वो ये है कि मतलब जो प्रोडक्ट है उसमें अगर मैं ड्राफ्टिंग और डॉक्यूमेंट रिव्यू और भी फीचर्स ऐड कर रहा हूँ, तो आई थिंक वो एक फीडबैक ये मिला कि जैसे लीगल रिसर्च है तो सोली लीगल रिसर्च पे वो फोकस्ड होनी चाहिए प्राइमरली फर्स्ट। डू वी हैव एनीथिंग इन रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग नहीं, आई मीन वीडियो फिर सारी बातें हवा में। नहीं, आई डिड टेक नोट्स वगैरह। ऑडियो रिकॉर्डिंग, मीटिंग की रिकॉर्डिंग, इसमें तो कोई मसला नहीं है आपको। नहीं, आई डिड टेक नोट्स, वेयर पिक्चर्स वगैरह दिखाएं। मतलब। हाँ, मेंटल नहीं, मेंटल नोट्स और वो रिकॉर्डिंग्स एंड देन वो इंटरेक्शन। मसला ये है कि लॉयर्स के साथ जब मैं हाई कोर्ट में भी था, इन हाई कोर्ट, तो वहाँ पे भी जब इंटरेक्शन होती है तो वो बहुत ऐसी होती है, इनफॉर्मली होती है। आप यू कांट लाइक आस्क देम कि ये फॉर्म फिल कर दो, ये कर दो। 4-5 खड़े होते हैं ग्रुप में, इस तरह ही होती है। Yeah, the thing is, I can agree with you partially on this, but the thing is, you need to understand my position. I, along with TST, is investing in your startup. Okay, so we need to be very much sure about it. कि whether this product has some demand in the market or not. Are they looking for such a thing or not? We need to have concrete things. देखिए, डिमांड वो- मैं आपको बता दूं, डिमांड है तो जब से हमने शुरू किया अभी तक 10 और लीगल एआईज आ गए हैं। तो नहीं, that's not मैं एक और चीज ये है कि उसमें जो पहले भी मुझे लाहौर से भी फीडबैक मिला, हर जगह से मुझे आइडिया था, आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट एज वेल। वही वो इशू है कि वो वैसे वो बैकएंड का इशू है, वही कि एक्यूरेसी जो है वो प्रॉब्लम है। मोस्टली जिनसे मैंने बात की है उन लोगों ने कोई ना कोई एक लीगल एआई का टूल ऑलरेडी टेस्ट किया है, जो ऑलरेडी मार्केट में है। Okay. और वो उस बेहतर इसलिए हुआ कि मुझे उसी में फीडबैक दे न्यू के व्हाट इट वाज ऑल अबाउट। तो ये था कि फीडबैक ये मिला कि वो एक्यूरेट नहीं है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि लाइक आप टेस्ट करा दो, मतलब कितना एक्यूरेट है। Okay. खैर हमारा प्रोडक्ट तो हाँ, Okay. हमारा प्रोडक्ट तो अभी मतलब हमारा प्रोडक्ट तो आई वुड से उन्होंने जो टेस्ट किया है वो 70% तक तो एक्यूरेट है। Accuracy को कैसे डिफाइन कर रहे हो? एक्यूरेसी को एक तो ये कि अगर हम उसे कोई प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो क्या वो समझ के उसका रिस्पांस वो हल्यूसिनेट बेसिकली कर रहे थे नहीं वो, यानी कि अप टू डेट इन्फॉर्मेशन उसमें है कि नहीं। करंटली इस वक्त हमारे पास जो लीगल केसेस है, अगर उसमें से एक्यूरेटली वो इन्फॉर्मेशन निकाल और क्या वो केसेस वही दे रहा है जो रेलिवेंट है? ऐसा तो नहीं है कि वो कह रहा है कि ये वाला केस रेलिवेंट है, लेकिन उस केस में जाके पता चल रहा है कि वो तो इस बारे में है ही नहीं। इस बारे में है ही नहीं। So this is what the value proposition is being driven ना। उनको accuracy चाहिए, उनको relevance चाहिए। Are they interested to buy the service or they just want to have? Yeah, the pricing, I discussed the pricing as well. 3,000 जो अभी करंट मार्केट में पाकिस्तान लॉ साइट का चल रहा है, 3,000 पर मंथ। That was the ideal price जो हर बंदे लेकिन वो यही नहीं है ना, ये वो एआई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन मैंने आई आस्क्ड देम कि लाइक व्हाट वुड बी अ बेटर अल्टरनेटिव टू पाकिस्तान लॉ सेट। और मुबारिज वो जो इज अ बिग नेम इन टेक, तो वो ही सेड के ए गुड अल्टरनेटिव टू पाकिस्तान लॉ साइट वुड हैव एआई, क्योंकि रिसर्च में नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज एआई। यस। तो वो हम उसका अल्टरनेट अगर बना भी रहे हैं पाकिस्तान लॉ साइट का, तो वो उसमें एआई होएगा ही होएगा, क्योंकि वो रिसर्च तो वो ऑलरेडी। Okay, so in terms of value proposition का जो एक्सरसाइज है हमारे पास, हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई। आपके पास एक्सेस नहीं भी इसकी आई होगी, बट यू कैन हैव दैट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे तो हमने दी हुई है ना। आप मुझे उसका और आईसीपी का फॉर्मेट जो है कब तक फिल करके दे सकते ये मैंने वैसे आपको भेजी थी फिल करके। हैं? दैट वाज वेरी मच जंबल्ड अप। सवाल ये बनता है कि अगर ये कह रहे हैं, उनकी बात समझ आ रही है कि मेरा प्रोडक्ट है, उसके एक सर्टेन लेवल का थ्रेशोल्ड के ऊपर की एक्यूरेसी उसके बियॉन्ड नहीं है, तो इज इट फॉर देम अ राइट टाइम टू रियली गो एंड फाइंड द मार्केट और फिक्स द प्रोडक्ट फर्स्ट? अच्छा, I also got the feedback कि like why do you wanna, which we discussed as well, कि why do you wanna do it for the Pakistani market? ये है एक बात, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट दूसरा आपका सवाल की था कि अभी एज ऑफ नाउ अगर आपको इनपुट आ गया है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर हाँ। एक सर्टेन कैपेसिटी ऑफ, मतलब उसमें एरर एक होता है 5% एरर होता है, हाँ।
तो पहले आप ये बताओ कि लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर व्हाट इज एक्सेप्टेबल थ्रेशोल्ड ऑफ दिस 90%, I would say. 90%. So you need to cover that 20%. Yeah. पहले तो 20% का कोई रोड मैप हो. रोड मैप ये है कि जो अभी बहुत सारे टूल्स हैं उनके पास वो डेटा ही नहीं है जो हमारे पास डेटा है. मसलन सो वी हैव द एज. हमारे पास जितना लीगल एआई है, जितना लीगल डेटा है ना, नहीं जो सो व्हाट द प्रॉब्लम दैट वी आर हैविंग इज मैंने इन्वेस्टमेंट की बात की, इन्वेस्टमेंट भी इसमें मुश्किल काम नहीं है. द प्रॉब्लम दैट वी आर हैविंग इज कि एआई जो हमें एक बंदा चाहिए जो हमारा इसमें दो मॉडल्स हैं. एक तो हम ऑलरेडी, ये तो हसन बेहतर बता सकते हैं कि ऑलरेडी मेड वो जो है एपीआई उसके थ्रू करना है या Let me rephrase my question. You think your product at this point in time is in a form and a shape where you are very confident to go and sell it or not? not. Not. So therefore, That is why we did not even launch it to people, because we don't want to have the impression, because problem इसमें ये हो रही है कि जो भी product launch हो रही है, I know a lot of people as well जो बल्कि इस पे कर भी रहे हैं काम. The problem that they are having is वो test करवा लेते हैं. First interaction एक lawyer से लेना is not that difficult. देखिए अभी लेकिन वो बुरा impression पड़ जाता है. समझ गया. Then they don't want to try it again. अभी वो इतना भी नहीं है कि वो डेमोएबल भी नहीं है. डेमो भी नहीं, डेमो आप करा दें, लेकिन then again what's the use of it? हाँ, तो यही बात हुई ना. असर्टेन क्या कर रहे हैं आप कि अभी आपका प्रोडक्ट उस फॉर्मेट शेप में नहीं है. अगर आप डेमो भी देते हो तो उसका नुकसान होता है उल्टा. हाँ, ठीक है ना. अगर आप किसी को बेचने के लिए डेमो दोगे तो कहेंगे यार ये भी नहीं आएगा. ये हाँ. पर डॉक्टर सवाल वापस ये आता है कि किस चीज पे फोकस करें. पहले अपने प्रोडक्ट को फिक्स करें या जाके मार्केट की प्रोडक्ट एज इट इज अगर कोई खरीद रहा है विद द अंडरस्टैंडिंग कि ये परफेक्ट नहीं है. अभी भी आप एआई पे जाके कितनी बातें पूछते हैं, नीचे वो अलार्म से लिख देते हैं कि डोंट रिलाई ऑन इट, कि इसकी एक्यूरेसी की ये सिचुएशन है. या तो फिर इनके पास कोई ऐसा आर्गुमेंट होना चाहिए कि आप उसको एज इट इज जो है वो है. एक वो एंड है जो पाकिस्तान लॉ साइट का एंड है, वो कुछ भी नहीं करके देते आपको सिवाय इसके कि वो जो इंडेक्स बनी होती है ना उसमें से वो लफ्ज ढूंढ के आपको वो लिस्ट कर देते हैं. ऐसे ही है ना. और अगर आपका एआई देखें तो वो चलिए उसमें कोई वैल्यू ऐड कर रहा है 60-70%, 50%, 40%, जितनी भी वो एक तरह से उस ढेर को जो पाकिस्तान लॉ साइट आपके मुंह पे मार रहा था उसमें से वो निकाल के आपको एक जरा रिलेटिवली बेटर टूल दे रहा है कि वहां से स्टार्ट ले लें या फिर आगे से वेरिफिकेशन तो होती ही है. ठीक है ना. ये भी याद रखें कि हमारे प्रोफेशन में और हमारे फील्ड में कभी भी एक्यूरेसी 90% नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि वही रेशो आप और तरह कोर्ट को पेश कर रहे होते हैं और कोई और तरह पेश कर रहा है ना. मतलब सब्जेक्टिव है. कुरान की तफसीर की तरह चल रहा होता है. वो कहता नहीं इसका ये मतलब है, वो कहता नहीं इसका ये मतलब है. लेकिन एक अच्छा एआई टू मी वुड बी जो दोनों पोजीशंस को सामने ला के रखते कि दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग, दिस इज व्हाट आई फाउंड. एक ये मतलब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं व्हिच गोज अगेंस्ट. नहीं दे रहा. हाँ? वो भी नहीं दे रहा आपके पास. भी नहीं जा रही. जा रहा है, बट देन अगेन हमें बिकॉज सी हम अभी जो एआई का हमारा जो है ना एक्सपीरियंस वो इतना नहीं है कि वी कैन. दो तरीके हैं इसमें दो तरीके हैं दैट वी डिस्कस एज वेल. एक तो ये है कि हम पहले इन्वेस्टमेंट उठा लें, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट अपनी इक्विटी देने अच्छी खासी इक्विटी देने के बाद, इन्वेस्टमेंट उठाने के बाद फिर हम उस पर काम करना शुरू करें, इसको परफेक्ट करना शुरू करें. दूसरा तरीका ये है कि हम उसमें फिर हम रोड मैप दिखाएंगे ऑब्वियसली कि यू नो वी हैव द रोड मैप टू अचीव दिस एक्यूरेसी. दूसरा तरीका ये है कि इस स्टेज पर आपको इस स्टेज पर हाँ आइडिया पे देखना. फिर तो मैडम आइडिया पे देखना. एक प्रोटोटाइप बनाएंगे और एक आइडिया चल करेगा कि ये प्रोटोटाइप है, यहाँ आइडिया है. and we are the right team. And a better alternative is that we have one person who specializes in AI who builds a custom RAG model for us. और वो हमें क्योंकि लॉ में सोचने का तरीका और है और आम तरीके से सोच रहे हैं, तो वो रैग मॉडल एज अ लॉयर सोचे, उसे पता हो कि मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऊपर रखनी है, रीसेंट जजमेंट ऊपर रखनी है, डीबी की जजमेंट को किस तरह पेश करना है, सारा उसको पता हो बेसिक्स.
और उन बेसिक्स को देखते हुए वो उसी तरीके से और सिमेंटिक सर्च करके जिस तरह भी वो हसन बेहतर बता सकते हैं। हाँ दो रास्ते हैं। हाँ, ये तो ऐसे बंदे को अफोर्ड वी कैन अफोर्ड हिम और हर, अगर वो हाँ दैट्स अच्छा इस वक्त ना इस स्टेज के ऊपर ये सारा पॉइंट जो है ना ये बड़े इररेलेवेंट है, क्योंकि आप ऑपरेशनल कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं कि जब आपने इस चीज़ को बनाना है तो आपने इसको बनाना कैसे है, उसमें क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। यस वी विल रीच एट दैट स्टेज एट सम सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। अभी तो हम ये बात कर रहे हैं जो लोगों ने दुनिया में या पाकिस्तान में एआई एप्स लॉन्च कर दी हैं, उनमें मसले मसाइल आ रहे हैं, उनके कुछ ना कुछ पेन पॉइंट्स हैं, उनके मार्केट की एक्सेप्टेंस के भी इश्यूज हैं। और हम आपकी जो लॉयर कम्युनिटी है, ये जितने भी लोग हैं, इनको उसके एक्सेप्टेंस के अभी भी इश्यूज हैं। जिस मॉडल पे आज जो आपने प्रपोज किया था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पीपल वर नॉट दैट मच रेडी टू बाय अगेंस्ट दैट इन्वेस्टमेंट व्हाट यू हैव टू पुट इन। ठीक है, यानी अगर आपने सब्सक्रिप्शंस लेनी है उनको, आपको हमने इसकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स के, उनके अपने चैम्बर्स के अंदर के इश्यूज, हम ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है ना कि वहाँ पर एक्सेप्टेंस का असल में इशू आएगा। तो हमें कहीं ना कहीं से इसको लेकर चलना था, कोई स्ट्रैटेजी तब बनानी थी। ये वाली चीजें आपको यहाँ पे टेक टीम उस पर एडवाइस दे देगी, उस पर कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे, उसके लिए फंडिंग चाहिए होगी, इन्वेस्टमेंट डेक बनाना है, वो दैट इज अ लेटर पार्ट। अभी हम यानी अभी आपने अपने आप को डिफरेंट किस्म की चीजों में पहले से ही फंसा लिया है। नहीं करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ लिंक है ना उसका, क्योंकि मैं करूँगी ना करूँ, मार्केट करूँगा ना करूँ, मेरे ख्याल में इनके मामले में इनको पता है इनका सेगमेंट क्या है, किसको बेचना है। मेरा अपना ख्याल है इन्होंने अपनी फर्टिलिटी को बेचना है, लेकिन इसको ही पता है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो इस लेवल पे नहीं इस है। लेवल पे नहीं है। हाँ। प्रोडक्ट में फोकस करे, इज प्रीटी मच श्योर। हाँ सिर्फ Exactly. एक रीजनल में अगर बाहर बेचना है तो अंदर बेचना है। प्रोडक्ट पे फोकस होगा मार्केट को स्टडी कर लेने के बाद। अगर आपने खुद मार्केट, लॉयर है और खुद उसका यूजर है, हाँ to a large degree he knows कि what is required. बिल्कुल ठीक, यही यही हम एज एन एंटरप्रेन्योर हम यही सबसे बड़ी गलती सर ये कर जाते हैं, हम अज्यूम कर जाते हैं कि चूंकि मैं इस चीज का एक यूजर हूँ या विशर हूँ, मेरी विश लिस्ट में ये चीज शामिल है, सेम रूल अप्लाइज टू ऑल ऑफ सच पीपल हु आर लाइक मी और हु आर इन द सेम प्रोफेशन। वैलिडेट कर पहले मार्केट को थोड़ा सा जाके, यानी देखें, आप मुझे समझ लें मैं इन्वेस्टर हूँ इनके स्टार्टअप के अंदर, ये कहते हैं कि पाकिस्तान में, ये मेरे सामने इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए आए, लेट्स लुक एट लाइक दैट। ठीक है, ये पाकिस्तान के अंदर कोई 10 लाख लॉयर बैठा हुआ है जिसको मैंने ये सेल करना है, मेरी मार्केट साइज इतना अच्छा है और मैंने 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सब्सक्रिप्शन बेचनी है, इतना मेरा मंथली रेवेन्यू है और ये मेरा कैपिटल मुझे इतना चाहिए, आप मुझे सिर्फ 5 मिलियन दे दें। ठीक है, ये मुझे ये कह देते हैं। मुझे समहाउ किसी तरह से पता है लॉयर कम्युनिटी की मेंटालिटी क्या है। मैं इनसे पूछूंगा नहीं कि मुझे बताएं कहाँ से वैलिडेट हो रहा है कि लॉयर ये यूज करेगा जो आपका ऐप है। कितनी इसको ये अगर 10 लाख है तो इसमें कितने लाख इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक कितनों को इसकी जरूरत पड़ गई है, कौन इसके पीछे पीछे दुनिया में पागल होता फिर रहा है, या तुमने कोई ऐसी मतलब तय हो जाएगी कि क्या हर किस्म का लॉयर कर रहा है, कॉर्पोरेट लॉयर कर रहा है या Exactly. प्रॉपर्टी का कर रहा है। अच्छा, जब हम जाते हैं ना इंटरेक्शन करने, मैडम सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, जब हम जाते हैं ना इंटरेक्शन करने और लॉयर हमें रिकॉर्डिंग नहीं करने देते, असल में डिपेंड्स कि आप कौन सी पोजीशन लेकर उनके पास जा रहे हैं। जब आप जाएंगे ही एज अ वेंडर, लॉयर रिकॉर्डिंग नहीं करने देगा, फुल स्टॉप। अब जब लॉयर, अच्छा लॉयर जब टीवी, लॉयर है ना, मैडम आपको रिकॉर्डिंग नहीं मैडम अगर लॉयर अगर टीवी पे बैठकर एक पॉडकास्ट में आकर एक टॉक शो में बैठकर कोई सर्टेन पॉइंट डिस्कस कर रहा है, वो रिकॉर्ड हो ही रहा है ना। दैट वी कैन डू, लेकिन तो अब हम उनकी पोजीशनिंग की बात कर रहे हैं कि व्हाट पोजीशनिंग यू आर टेकिंग व्हेन यू आर टॉकिंग टू देम टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। मकसद तो रिकॉर्डिंग की, मकसद तो इंफॉर्मेशन, अब वो इंफॉर्मेशन की इंटरप्रिटेशन इनके नजदीक कुछ और होगी और हमारे एज एन इन्वेस्टर इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ और होगी। नहीं, मैं सारे नहीं भी सुनूंगा ना, मैं अब एआई टूल लगा के मैं कोई क्वालिटेटिव एनालिसिस तो उसके कर सकता हूँ ना कि भाई वाकई इनको जो इनकी मार्केट है इनकी प्रॉब्लम को वैलिडेट कर रही है, क्योंकि आई एम सिटिंग एज एन इन्वेस्टर एट द मोमेंट।
इन्वेस्टर नॉर्मल पे आमतौर पे बेकार में वैसे करता क्या है कि अगर उसको कोई ऐसी प्रोपोजिशन आती है, हाँ कोई इन्वेस्टर होता है ऐसे वसूख वाला बंदा होता है, हाँ अपनी भी चैनल से उसको वैलिडेट करता है। एग्जैक्टली कि भैया हाँ यार ये ऐसा कुछ चल रहा है, कोई है सीन। इसका इन्वेस्टर सिर्फ लॉयर होगा, ये भी मैं आपको बता प्राइवेट इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, मैं आपको बताता मतलब ये कॉर्पोरेशन इसकी इन्वेस्टर नहीं होगी, निशात ग्रुप इसको इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन I mean, maybe Lawyer probably करेगा, I would lawyer करेगा। I इन्वेस्टर would कर सकता है। I would disagree on this थोड़ा सा। उसकी वजह ये है कि अभी जो असल में हमारे यहाँ एक अच्छी चीज ये है कि अब हुआ ये है कि क्योंकि लीगल एआईज ने फंडिंग उठाई है पिछले 1 साल में, और वो प्रोडक्ट की लीगल एआई है क्या, और स्पेशली लीगल एआई में भी लीगल रिसर्च थ्रू एआई क्या है, वो लोगों को नो हाउ अब हो गई है। तो हमें ज्यादा वो फर्स्ट जो बिल्कुल एक नई इनोवेशन टाइप की रिसर्च नहीं करनी पड़ रही, ठीक है। हमें सिर्फ उनको रादर ये करना पड़ रहा है कि अगर इसका बेहतर अल्टरनेटिव क्या होगा, और बेहतर अल्टरनेटिव रिसर्च में यही होगा कि एक्यूरेट रिसर्च, जो कि उन्होंने बताया। मैं इसकी अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा। बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो उनका कंपटीशन है तो इसका मतलब है कि जो आइडिया वो वैलिडेट हो चुका है। मेरे ख्याल ही कहने का ये मतलब है। हाँ अच्छा चलें, हाँ, एग्जैक्टली but वो अगर इसी से investment भी उठाई है, वैलिडेशन ऑफ द मार्केट अब ले रहे हैं। मेरा यहीं पे मेरा जूनियर है, क्वेश्चन, एक मिनट, यहीं पे मेरा क्वेश्चन है कि अगर $1 लाख वैलिडेट हो चुका हुआ है ये आइडिया और कंपटीशन इस वजह से आया, तो क्या आपकी जितनी भी लीगल एआई की एप्स हैं वो इस वक्त प्रॉफिटेबल जा रही हैं? नहीं जा रही, because they are thinking differently, we are thinking So differently. how, I mean, this is one, I mean, madam, this is one of the, I mean, propagated term के accuracy नहीं है। आप समझ रहे हैं मार्केट के डायनामिक्स इसमें इसके ऑपोजिट भी हो सकते हैं। वो वही तो हमने एक्सप्लोर करने हैं, इसी को तो वैलिडेट करना है कि यार असल मसला क्या है। ऐप बन गई, डाटा आ गया, तुम्हें ये सारी चीजें मिल रही हैं। जब तक आप, मैं क्यों इंसिस्ट कर रहा हूँ एक रिकॉर्डिंग के ऊपर, वो इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आपको कस्टमर से, अपने पोटेंशियल कस्टमर से बात करते हुए बहुत टैक्टफुल रहना पड़ता है उससे चीजें निकलवाने में। जब आप उसको ये बात करते हैं ना स्ट्रेट अवे, मैं ये ऐप बना रहा हूँ, आपने लेनी है, उसमें क्या जाते हैं, उस ऐप में क्या हो, उसका एंगल ही कुछ और हो जाएगा। और हम बार बार बात कर रहे हैं कि हम कस्टमर को एज अ वेंडर तो अप्रोच ही नहीं कर रहे। ये तो बहुत कोई रेयर केस होता है जब हम ऐसा हैट पहन लेते हैं। How about reaching out those people जिसको आप कह रहे हो कि ऑलरेडी मार्केट में है, you know someone जो कि पाकिस्तान में तुम्हारे साथ ये काम, yeah, I know almost all of them. तो वो उनका क्या आपने चैनल उनके है? साथ एनालिसिस किया? हाँ, उनके साथ अच्छा, मैंने हाँ, एक ने बेसिकली एक जैसे पाकलॉ था, एक उसके अलावा एक ने शार्क टैंक से उठाई थी, और एक शार्क टैंक के क्वेश्चन लगा था कि वो तो फिर भी हम्म, सिक्योरिटी हो सकती है। शार्क टैंक में हुआ है ना आइडिया पे, उसको इन्वेस्टमेंट भी मिली है। या बट द प्रॉब्लम इज वो प्रोडक्ट बहुत फारिग है। नहीं, वो भी मुझे पता है, वो एक इन्वेस्टर जो थे वो एक लॉयर हैं, वो उनके थ्रू गए थे, तो वो तो रेफरेंसेस की वजह से, और उसमें से कई आपको वापस भी आ जाते हैं। हाँ, मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन उनको मेरे हाथ मिल गई थी, लेकिन वो एक लॉयर हैं अहमद से, उनके थ्रू गए थे। जी, मैं थोड़ी सी इनपुट देना चाहूँगा। मैं यहाँ पे ना डॉक्टर साहब की बात को सेकंड करना चाहूँगा, ठीक है। और क्योंकि आपने जिस पर्सपेक्टिव में वहाँ पे बैठना है ना, आपने पहले पर्सपेक्टिव बिल्ड करना है, तो फिर आपको जो है ना वो रिकॉर्डिंग भी करना चाहिए, इवन आपको नोट भी करना मतलब पोजीशनिंग। Exactly. ओके। अब मैं एक सिमिलर प्रोडक्ट जब मैंने अपनी बनाई थी, सारे पैसे खुद के लगाए थे, सब कुछ किया था, और जब मैं मार्केट में खुद गया था कि मैं कस्टमर को अंडरस्टैंड कर सकूं, उसके पेन पॉइंट्स को मैं देख सकूं, और उस टाइम पूरा पेज भरा हुआ था, पेज ये बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज अभी बाकी मॉल यही चीजें आपके अपने ऊपर अप्लाई होनी है आपके सारी, ये शालमिया मार्केट भी गया, लिबर्टी मार्केट भी गया, और इवन प्राइवेट बुटीक्स पे भी गया। उन सबके मैंने पेन पॉइंट्स देखे, तो सबके पेन पॉइंट क्या थे, ऑनबोर्डिंग या यूजेज ऑफ दिस सिस्टम, कि उन्होंने अपने सारी कैटलॉग को माय सिस्टम पे ऑनबोर्ड कैसे करना, ठीक है। और वो कहते हैं बस खुद भेज दें। दराज ये कर रहा है कि दराज के 4 बंदे आते हैं और वो आके ऑनबोर्ड कर लेते हैं। उनमें से एक बंदा, अब ये अल नसर वाले तब नए नए आए हुए थे, अल नसर का जो ओनर था यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, उससे मेरी बातचीत हो रही थी, उसने मुझे बड़ा एक सीधा सा जवाब दिया, कहते यार तुम्हारी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, लेकिन ना अपना पैसा ना लगाओ, ये यहाँ पे सारे सेठ लोग बैठे हैं, ये नहीं पैसा लगाएंगे, तो फ्री में दोगे ले लेंगे, ठीक है। और हालांकि अल्लाह सर वो सारा काम मैनुअल कर रहा था जो मैं ऑटोमेट कर रहा था। तो एक तो ये है कि और दूसरा जो इन्वेस्टर है सिर्फ लॉयर नहीं है इसका, या वो जो डाटा के ऊपर इन्वेस्ट करने वाला है, जिसको डाटा चाहिए, जिसने देखना है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंडस्ट्री रिलेटेड डाटा क्या है,
अगर तो वो इंटरेस्टेड है कि जो उसको लॉ से रिलेटेड डाटा मिल जाए, लीगल डाटा मिल जाए ऑफ एनी कंट्री, ही इज इन योर इन्वेस्टर, आइडियल इन्वेस्टर इन माय ओपिनियन दैट वुड बी। वो आपको अगर लेट से कोई लॉयर अगर आपको 1 मिलियन अगर लेट से इन्वेस्ट करेगा तो वो अगला बंदा 10 मिलियन कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि डाटा की वर्थ क्या है। और जो आपको चैलेंजेस आ रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस, वो चैलेंजेस क्या हैं, वो आप अगर लेट्स से सिमेंटिक एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे, और जब सबसे पहले जो इन माय ओपिनियन जो आप जाके बैठ रहे हैं जितने भी इंटरेक्शंस कर रहे हैं वो क्या है। अभी तक अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से जो डॉक्टर साहब ने आपको जो पोजीशनिंग बताई थी, आप उसे थोड़ी सी डेविएट करके जो है ना आपने इंटरेक्शन किया। आपकी इंटरेक्शन इज मोर काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग या रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, ठीक है। बट डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप सिर्फ जाके उनसे हेलो हाय करें, उनके पेन पॉइंट्स देखें, उनका काम कैसा चल रहा है, क्या कर रहा है, और हल्की फुल्की बातचीत में बताएं कि क्या इस तरह का सोल्यूशन आप अभी देखेंगे, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट वैलिडेशन के अंदर जब आप इन माय ओपिनियन अगर आपने प्रॉपर उसको वैलिडेट करें या अपनी सारी कन्वर्सेशंस को रिकॉल करें आप, तो अगर आपने लेट से आपको पता चलेगा कि आपके जो यूजर्स है ना, वो यूजर्स जिस तरह मैडम ने मेंशन किया कि उनके कंपटीशन चल रहा है, और एक्यूरेसी एक्यूरेसी आएगी, लेकिन एक्यूरेसी किस तरह से आएगी कि वो उसने आपके सिस्टम को अगर लेट से दो डिफरेंट बंदे एक ही चीज पे आंसर कर लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मेंटालिटी के मुताबिक वो उसको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। ये चीज फॉल करेगी सिमेंटिक एनालिसिस पे। अगर आपने उस इंटरेक्शन का प्रॉम्प्ट बेसिकली जो प्रॉम्प्ट दे रहा है उसकी बेस नहीं, पे प्रॉम्प्ट इज समथिंग एल्स। सिमेंटिक एनालिसिस के आपने जो है ना आपने देखना है कि अगले के इमोशंस को जो पूरे सेंटेंस के अंदर या प्रॉम्प्टिंग की प्रॉम्प्ट बाज दफा चंद वर्ड्स होते हैं, उस इंटरेक्शन के ऊपर जो आपने लेट से 4 या 5 कन्वर्सेशंस करने के बाद जो आपने उसकी आपके सिस्टम ने उसकी सिमेंटिक एनालिसिस जो करनी है, किसके इमोशन क्या है, ये मतलब क्या लेना चाह रहा है, मतलब यूजर को खुद नहीं बताना चाहिए वो मतलब नहीं नहीं, ये prompt एनालिसिस होता है। अब ये कॉल सेंटर्स के अंदर जितना ये सेंटर चल रहा है उसके अंदर जो है ना सेल्स कॉल आउटबाउंड कॉल्स के अंदर जो है ना वहाँ पे सिमेंटिक एनालिसिस किया जाता है कि जो ये सेल एजेंट बैठा हुआ है तो वो उसकी इवन Mode टोन क्या क्या थी, उसने कितने क्वेश्चंस डाले, कौन से क्वेश्चन के बाद लड़के पहले क्वेश्चन के बाद डायरेक्टली 10वें क्वेश्चन पे गया है या छठे क्वेश्चन पे गया है, तो क्यों गया है। अब ये सिस्टम वो बताता है, और पीछे जो एडमिन के पास आ रहा है वो सारी एक ऐसी चीज आ रही है कि जी इस एजेंट का ये स्कोर चल रहा है। तो आपके पास जो वो लॉयर बैठा है जो इंटरेक्ट कर रहा है, आपने उसका एक स्कोर मेंटेन करना है, एक इमोशनल स्कोर मेंटेन करना है कि ये कितना किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है। अब लेट से एक ये ऐसी चीज ही है कि अगर लेट से फेसबुक पे एक बंदे ने पोस्ट करनी है, लेट से एक पॉलिटिक्स से मुताबिक पोस्ट करनी है, आपने देखना है कि किस बंदे ने मेच्योर पोस्ट किया, ठीक है, किस लॉयर ने या किस पॉलिटिशियन ने एक मेच्योर पोस्ट की है, और किसने जो है ना बस एक जिस तरह मरियम औरंगजेब के मुतालिक कहते हैं कि जी बड़ी वो जो है ना, या वो जो एक तलाल चौधरी है उसके मुतालिक कहते हैं कि ये बिलो द बेल्ट बातें करते हैं, ठीक है। कैटेगराइज कैसे करेंगे। तो ये कैटेगरी ये इसी तरह आपको अपने यूजर्स को जो है ना वो करना पड़ेगा। इन माय ओपिनियन जो डॉक्टर साहब ने आपको जो एक्सरसाइज दी थी ना उससे थोड़े से आप डिविएट किए, ठीक है। आप उसको दोबारा रिकॉल करें। असल पॉइंट ये है कि आपने उनके साथ गपशप लगानी है, ठीक है, एक कैजुअल गपशप, और आपने अपना उस गपशप के अंदर आपने अपनी उन चीज को ना वैलिडेट करना है। गपशप कर रहे हैं, मेरा ख्याल है यहाँ इख्तिलाफ इस बात पे नहीं है कि वो गपशप कर रहा था या वो फॉर्मल सेटिंग में था। योर ऑनर मिलॉर्ड, ये मैं सॉल्यूशन, यहाँ पे इख्तिलाफ इस बात का है कि उसने जो इन्फॉर्मेशन भी ली, जैसे भी ली और जिस एनवायरनमेंट में भी ली, खड़े होके एक ग्रुप में से ली या किसी के दफ्तर में बैठ के ली, वो उसको जरूर वॉइस रिकॉर्ड ही क्यों करे, वो उसको आके अगर प्रॉपर तरीके से अपना नोट्स बना के डेटा शीट बना के उसमें वो चीजें डाल लेता है तो इनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है और एनालिसिस भी आसान हो जाते हैं। ठीक है, अब नोट्स में पता है उसको क्या, वॉइस ही से क्यों रिकॉर्ड करना जरूरी है। अब लेट्स से लॉयर करते करते उल्टी शुरू हो जाती है, वो अपना सुनाने लग जाता है। इसको थोड़ा रैप अप कर लेते हैं, बड़ा इजी तरीका होता है। ये लॉयर केस में आप कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग अगर वो नहीं करने देता तो फिर ना करें। अब देखिए ना, आपको 4 लॉयर एक जगह पे मिल जाते हैं। बार रूम इज अ प्लेस जहां आप जाके एक मेज पे स्पेशली एज अ लॉयर, अगर मेरी जगह लॉयर ना होता ना कोई और होता शायद वो ये कर भी लेता, लेकिन क्योंकि मैं लॉयर खुद भी हूँ तो मैं अपने फेलो लॉयर्स की जो
प्रीवियसली या मतलब फेलो लॉयर्स को अरे भाई हमने उनसे ऐसी कौन सी कोई कॉन्फिडेंशियल एक हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं कोई अच्छा सपोज यू आर अ कस्टमर लॉयर है ना। मैं आपके पास आ गया हूँ डाटा कलेक्शन के लिए चले मैं आपको ये रोल ही एक्ट करके दिखा दूं। अभी तो इस वक्त आप बायस्ड पोजीशन में हैं तो इसलिए आप यू विल इमीडिएटली रिफ्यूज बट यू विल अप्लाई एंड इंशाल्लाह यू विल सी द रिजल्ट्स ठीक है। मैं आपके पास आ गया हूँ सर कैसे हैं आप ठीक है सर मैं ना आप इसके ऊपर एक छोटी सी रिसर्च करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो लीगल सिस्टम के अंदर लॉयर्स को जो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ती हैं अपने इस लीगल और जस्टिस सिस्टम के अंदर। मैं इसके ऊपर एक छोटी सी रिसर्च कर रहा हूँ छोटा सा एक आर्टिकल लिखना चाह रहा हूँ वुड यू प्लीज स्पेयर 5 मिनट्स विद मी ठीक है। क्या ये इतनी बात हमारा लॉयर क्या इतनी बात को देखिए वो हमारे लीगल सिस्टम अगर आप इस तरह पूछेंगे ना वो कहेंगे जज भी क्या होते हैं ये होता है बार की अपने इश्यूज हैं। Take him along. वो मेरी एक दो एग्जांपल्स नहीं आई एग्री कि वो उस तरफ डायरेक्शन थोड़ी उस तरफ ले जाएंगे। हाँ यार कि मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ और उसके लिए मैं रिक्वायरमेंट सोलिसिट कर रहा हूँ ठीक है तो इसके लिए तुम्हारे साथ एक सेशन करना है और मैं उसको रिकॉर्ड भी करना चाहता हूँ क्योंकि कल को जाके मैंने उसको किसी रिक्वायरमेंट की बेस पर करना होता है तो मेरे ख्याल में वो मान जाएगा मेरा अपना रिकॉर्डिंग शायद इतनी बड़ी बात लेकिन मैं आपको एक द इशू मैं बता दूं असल में ये हम शुरू में वैसे कर भी रहे थे कि बहुत हमें बताना पड़ रहा था कि ये क्या करेगी चीज ये वो अच्छा जब से वो और भी लोग आए हैं ना जिन्होंने ये इस पे कोशिश की है उससे हुआ ये है कि एटलीस्ट जैसे जैसे इंडिया की एग्जांपल अगर लें पेटीएम आया उसने सारी अवेयरनेस क्रिएट की इतना पैसा डाला और उस पे कैपिटलाइज उसी पैसे पे कैपिटलाइज भारत पे कर गया क्योंकि उसको वो अवेयरनेस ही नहीं करनी पड़ी लोगों को ऑलरेडी प्रोडक्ट का पता लग गया हाँ लेकिन वो प्रोडक्ट जो है कैपिटलाइज फर्स्ट मार्केट मुझको खाता भी हुआ होगा ना हाँ लेकिन भारत पे सबसे ज्यादा उस पर कैपिटलाइज किया पेटीएम से भी ज्यादा ऊपर भारत पे चला गया। उसमें चीज ये है कि हमें अब वो जो इनिशियल काम है ना कि एक अवेयरनेस क्रिएट करना कि एक तो वो चैट जीपीटी से हुआ और ऊपर से फिर लीगल जो स्टार्टअप्स वगैरह जो एआई के आए उससे भी हो गया वो अवेयरनेस का काम। तो अब हमने ऑलरेडी वो हमें वो बेसिक्स नहीं करने पड़ रहे कि उसमें ओके बताना नहीं पड़ रहा ओके कि ओके 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 आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू चलें चलें आपने लास्ट सेशन लिया था नहीं लास्ट में था ओके इधर कराची लास्ट सेशन में हमने ना कंपैटिटिव एनालिसिस के ऊपर काम किया था कि जो मार्केट में आपसे मिलते जुलती चीजें लोग ऑफर कर रहे हैं हम उनके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करके उनका एक एनालिसिस करते हैं। स्क्रीन पे देखिएगा ये हमने कंपैटिटिव एनालिसिस की एक पूरी शीट बनाई हुई है और इसको हमने लास्ट टाइम ये पिछले सेशन की रिकॉर्डिंग भी हमने ग्रुप में फ्लोट कर दी है यूट्यूब चैनल के ऊपर इसकी सारी रिकॉर्डिंग भी पड़ी है पिछले से पिछला चैनल है सेशन है असल में ये लास्ट सेशन में तुमने लिंक्डइन पे किया था। तो ये आप या तो इस शीट को फिल करके हमारे पास ले आए ना लेकिन ये भी कार्रवाई वाली नहीं प्रॉपर वैलिडेटेड कि फलां फलां एआई ऐप है डज इट मेक सेंस वी हैव टेकन दिस नहीं वकील मेरा हर किसी के साथ ही होगा बिकॉज मैं इस वक्त टीएसटी की इन्वेस्टमेंट हैट पहनकर बैठा हुआ हूँ। इनका वकीलों के साथ नहीं है वकीलों को इनके साथ। अच्छा अब हमें मसला ये है कि जब तक हमें ये प्रोडक्ट या सर्विस देखिए अगर आप इसको एक फॉर्मेलिटी या वैसी कहानी भरने के लिए सफे काले करने के लिए फिल करके ले भी आएंगे ना हमसे ज्यादा आपका अपना नुकसान है क्योंकि आपने अपनी पूरी एनर्जी टाइम और अपना बजट इसके ऊपर सर्व करना है। टीएसटी ने तो बहुत छोटा पोर्शन है करना है ना। वैलिडेशन जिसके ऊपर आप उसे कह रहे हैं वो एग्जिस्ट करती है यस अब मैं इनके इसी मैं बोल के मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ मैं हमें इससे हमें मुत्तफिक हमें वैलिडेशन आज से अगर हम मुझे कहते कि 1.5 साल पहले हमें वैलिडेशन की जरूरत थी आज हमें वैलिडेशन वाले पॉइंट पे नहीं खड़े हम आज हम खड़े हैं कि क्या आप जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं हम वी विल गिव यू वन गो क्या जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस है उससे बेहतर हमें रिजल्ट जनरेट करके दे सकते हो यस और नो। अच्छा ठीक है अगर सेफ आर्गुमेंट अगर हम ये चीज थोड़ी देर मान भी लेते हैं तो डॉक्टर साहब के सवाल का जवाब दो कि अगर ये वैलिडेटेड है तो जो करंट प्लेयर है वो प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है। वो प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें हेवी इन्वेस्टमेंट नहीं है और उसको देख उस इन्वेस्टमेंट देर से है हाँ उसका आरओआई देर से है प्रॉफिटेबल हो जाएंगी वो भी क्योंकि आप देखें ना वो जो उन्होंने चीज किया वो हमें करने की जरूरत नहीं है उस पर पैसा खर्च करने की
एक अवेयरनेस क्रिएट करना, एक प्रोडक्ट। मैं ये सब कह रहा हूँ कि प्रॉफिटेबल वो नहीं है, हाँ। does that mean कि a revalidation required? Do you think so? Or you think so कि no, कि ROI लेट है? आई बिलीव नहीं, एक तो ROI उसमें लेट है। आई बिलीव अब with DeepSeek and with how we are thinking it is different, and we will build a cost effective tool जो शायद वो नहीं कर पाए। Convince कि revalidation नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, उसकी वजह मैं बताता हूँ। अगर अभी इन्वेस्टमेंट्स जैसे मैं आपको दिखाऊँ कि अगर $1,00,000 इन्वेस्टमेंट रेज हुई है, तो $1,00,000 इन्वेस्टमेंट अगर वहीं $10,000 में अगर हम वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ROI तो जल्दी आएगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी जल्दी शो होगी। He is able to demonstrate, डॉक्टर साहब, the validation, चाहे उनकी तरफ से हुई है, तो would that suffice? अप टू सम एक्सटेंट वो कितनी ट्रू वैलिडेशन है। मतलब अगर वो इसको भी भर दे किसी रेफरेंस है कि जी मैं रेफरेंस से बताऊं, would that suffice? हाँ, उसकी वैलिडेशन की ये भी है ना कि एक एग्जिस्टिंग somehow- टूल है जो रिसर्च टूल है व्हिच इज पाकिस्तान लॉ साइट, वो लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और उससे तंग भी हैं लोग, लेकिन उसका अल्टरनेटिव नहीं है, यूज कर रहे हैं, फिर भी यूज कर रहे हैं क्योंकि उसका कंपटीशन नहीं है, ऑप्शन है, लेकिन इसका तो ऑप्शन है, ऑप्शन है और प्लस वो फ्री है। 3,000 रुपये महीने का, ओके 3,000 रुपये महीने का है ना, लेकिन उसमें लोग फिर ये करते हैं, वो फिर उस पे वो भी खैर उसमें हम कर सकते हैं कि वो 2-4 लॉयर्स शेयर कर लेते हैं आपस में, बट वो लेकिन वो लॉग आउट कर देता है जब दूसरी स्क्रीन पे लॉग आउट। बट देन अगेन सॉरी, अगर कोई चैम्बर, जैसे आप चैम्बर ही कहते हैं ना बड़े बड़े, अगर कोई चैम्बर की सर्विस में इस टूल को इस्तेमाल करके कोई बहुत फर्क महसूस हो, तो लोग कहेंगे यार ये AI इस्तेमाल कर देने तो देखो रे रेट ऑफ जितना बढ़ गया, पता नहीं, आई डोंट नो दैट ट्रांसफर और एक्सपेडाइट हो गया। उसकी एक्यूरेसी से फायदा उठाएंगे ना, वो डिसीजन मेकर शायद हैं, लेकिन वो इस्तेमाल कोई और करता है। हाँ कभी अगर आप कहें कि एसएन जफर ने मुकदमा वो नहीं तैयार किया, सवाल ही पैदा नहीं होगा, तो पता ही नहीं है कहाँ से So प्रिपेयर्ड ब्रीफ मिला है। so why would a वकील use this tool अगर उसको ना एक्सपेडाइट हो रहा है? कुछ करेंगे, वो वकील की टॉप लेयर यूज नहीं करेंगी, टॉप लेयर ठीक है, आपको वो शायद यूज नहीं कल करेंगे, को दोबारा करें, मिडिल आज एंड ना टॉप करें। लेयर करेंगे। एग्जैक्टली। तो जब हम ये बात कर रहे थे इस तरह के डायनामिक्स के बारे में कि मार्केट के ये डायनामिक्स हैं और उसमें उन वकीलों की जिनकी अपनी उजारादारी भी खत्म हो जाएगी, ये भी हमने बात की नहीं थी। होगी। आई नहीं, थिंक नहीं। नाउ पीपल नो के ये जो है ना, वी हैव टू, मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब ये चीजें होती हैं कि ये थोड़ी ऑब्जर्वेशन में भी आती हैं, रिसर्च में ऑब्जर्वेशन भी होती है ना। अब मैं देखता हूँ, मैं मतलब अक्सर ऑफिसेज में मतलब काम, अब अक्सर लॉयर्स चैट जीपीटी खोल के बैठे होते हैं। अब आप मुझे बताएं कि चैट जीपीटी वो AI यूज कर रहे हैं ना, वो दे नाउ नो कि वी हैव टू यूज इट टू आवर एडवांटेज। और बहुत सारे लोग तो जो ड्राफ्ट उससे वो पता लग जाता है वैसे, लेकिन आखिर जब उन्हें होगा, जो लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं और पेड भी यूज कर रहे हैं बहुत, जब उन्हें पता चलेगा कि हमारा अपना एक टूल है जिससे हम बेहतर, तो व्हाई वोंट दे यूज इट? सो अडॉप्शन में इशू नहीं है। AI स्पेशली इस तरह के टूल में वो ऑलरेडी लोग यूज कर रहे हैं, फोन पे यूज कर रहे होते हैं, मैंने देखा बहुत। और लेट्स से अगर अभी कोई काम आया है, ऑब्वियसली हर लॉयर को हर चीज तो नहीं पता होती। बेखल में हमने बहुत ज्यादा टाइम लगाया, तो मुझे भी समझ आती है कि अब अगर वैलिडेशन है, अगर मान लेते हैं, तो फिर मसला क्या, मसला ये है कि ही इज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ हिज प्रोडक्ट एज ऑफ नाउ। Yes, I'm not confident of मेरा that. मसला उस प्रोडक्ट अगर मैं उसको वक्ती तौर पर कस्टमर वैलिडेशन को गो के हमने वो लेनी तो लेनी है, चले अब मैं वक्ती तौर पे हम उसको इग्नोर भी कर देते हैं ना, तो दैट इज द सॉल्यूशन टू देम। दिस कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इज द सॉल्यूशन टू देम। what needs to be done to the product in terms इनको पहले अपने आप को उसके साथ इवैल्यूएट करेंगे, फिर इसको वैलिडेट करेंगे कि हाँ उनको ये असल में देखें, आपका कंपेटिटर है 4-5 AI एप्स हैं, कोई भी अपना ROI पूरा नहीं कर रही, कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं हो रही, सर्टेन उनके पॉइंट्स होंगे ना, कुछ चीजें तो होंगी ना। यूसीपी निकाले गए आपसे। अब ICP तो खैर पहले से डिफाइंड है, USP या ये डिफरेंशिएटर अपना वो आज हम बात करना चाह रहे थे, पता नहीं उस पर बात करेंगे कि नहीं। डिफरेंशिएटर के आगे 20-25 टाइप्स हैं, वो सिर्फ ये नहीं होता कि आपने दूसरे को compete कर लिया, वैल्यू इनोवेशन दे दी तो डिफरेंशिएटर लग गया। डिफरेंशिएटर यहाँ पर हम बात करेंगे, वो उसके कुछ और एंगल्स भी हैं। तो अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि या तो आप इसको ही एटलीस्ट कर लें फिलहाल,
मैं आपकी बाकी सारी चीजें फिलहाल इग्नोर कर देता हूँ। अब मैं इस शीट को डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाह रहा क्योंकि ये सबके मैंने साथ सेशन लिया है डिस्कस वैसे। चलें गुड। हाँ। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि कहीं से हम पॉइंट पकड़ के कुछ ना कुछ हम डॉक्यूमेंट करके सामने लाएंगे, we'll be in a better position to advise you on that. अभी तक सारा कुछ हमारे सामने, आपकी ऐप से रिलेटेड हर चीज हवा में, एक बहुत जनरल सा बिजनेस मॉडल कैनवस फिल हुआ है, नथिंग एल्स। और उसके ऊपर भी हमने बहुत लंबी बहस की थी कस्टमर सेगमेंट के ऊपर, कि उसमें कुछ 13 सेगमेंट्स हमने डाले हुए हैं। ठीक है, तो बजाय हम एक एक यानी अगर हमने इसी तरह की एक आप कह लो कि एक रैंडम सी एफर्ट्स करके ही हमने ये चीजें बनानी है, तो हमें बूट कैंप का, इतनी बड़े स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी, इधर उधर से 1-on-1 कोचिंग का, इस प्लेटफॉर्म पे बैठने का हमें फायदा ही नहीं है फिर तो। और हम इन वर्कबुक्स को असल में हम जस्टिफाई नहीं कर रहे, ये पता नहीं कितनी रातों की मेहनत के बाद ये चीजें बनी हुई हैं। ये हाँ, आप इसके जब आपने देखे आपका भी सारा फोकस ये पता क्या बना हुआ है, मेरी बात सुने, टेक्नोलॉजी न्यू थिंग, तो एक साल ही मोस्टली। देखिए अभी आपका फोकस पता क्या है कि फलां ऐप इसलिए नहीं चल रही क्योंकि उसके पास फलां फलां डेटा सेट नहीं है या उसके पास फलां टेक्निकल कॉम्पिटेंसी नहीं है। एंड बिलीव मी, दिस इज द लीस्ट पार्ट यू हैव टू डू। इसको फिल कर देंगे। बहुत शुक्रिया, ठीक है, ओके। किसी का कोई कंपेटिटर ही ना हो, अभी उनके तो है ना, ऐसा नहीं होता, कंपेटिटर इनडायरेक्टली आपको मिलते हैं अपने। कभी भी हम ऐसा नहीं यकदम आज ही मैंने सोचा है कुछ और मैं अगले दिन कोई ऐसी चीज लॉन्च कर रहा हूँ जिसने डायरेक्ट मार्स पे चले जाना है विदाउट हैविंग एनी, आई मीन हाँ, तो कंपेटिटर तो है ना उसके भी। आई मीन चले प्लूटो कर लें। तो प्लूटो के भी जाने के लिए भी पहले मुझे कुछ ना कुछ अवेलेबल है ना, नासा भी है, एलॉन मस्क भी है, और कुछ और मशीनरी भी अवेलेबल है, तो इट्स ओके। कर रहे हैं जीपीटी, उनको पता है वो एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आपसे 100% एक्यूरेसी मांग रहे हैं। हाँ हाँ, ये क्योंकि वो पैसे देंगे ना। अभी हाँ, अभी चैट जीपीटी वो फ्री भी यूज कर लेते हैं या पेड भी अगर करते हैं ना। दूसरा चैट जीपीटी आपको एक जनरल नॉलेज की हद तक एक चीज प्रोवाइड करके दे, लेकिन बहुत सारे लोग वही कॉपी पेस्ट हाँ कर रहे हैं। बहुत यूज कर रहे हैं। वो बड़ा अच्छा शॉट ChatGPT तो कंपेटिटर ही देखिए, बन गया ना अगर ये। एक लैंडलॉक Somehow करने वाले बनेगा। लॉयर को सडनली कोई क्रिमिनल मैटर आ जाता है, तो उसको तो अब पूरी स्टैट्यूट्स की लिस्ट कहाँ क्या क्या नहीं। असल में इनका डिफरेंशिएटर क्या निकलना है मैडम, इसका डिफरेंशिएटर क्या निकलना है? फॉर इंस्टेंस इन्होंने जो एज पर देयर वैल्यू प्रोपोजिशन ऑरली क्लेम्ड बाय देम, अभी तक मैंने कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं देखी, वो ये थी कि हमने फला डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपलोड कर देने, उसके अंदर डिक्शनरी उसकी पूरी की पूरी भर देनी है, डाटा सेट भर देना, डिसीजंस की हिस्ट्रीज उसके अंदर जाएंगी। कभी भी किसी भी लॉयर को किसी केस के बारे में उसको कोई रेफरेंस चाहिए होगा, वो उस रेफरेंस को वहां से पिक करेगा, वो ये लेगा, वो लेगा, उसके बाद वो करेगा। हैं उस पाकिस्तान लॉ ये हुआ है के कॉन्टेक्स्ट में फीड करना ना, ताकि वो जनरेट कर सके। एग्जैक्टली अभी जो जीपीटी है, जीपीटी के ऊपर एक तो सबसे पहले आपके पास या उस जो जिस डाटा की ये वैल्यू कर रहे हैं ना, हमारे पास जो डाटा है वो उन लोगों के पास नहीं है जिन्होंने एप्स बनाई हैं। तो जीपीटी के पास भी तो अभी वो एप्स नहीं है, वो सारा डाटा नहीं है ना, जाता है वेब पे जाता है ना। और पाकिस्तान में पता नहीं कि जो पाकिस्तान के जो ताज़ा रहते हैं, पाकिस्तान के सारे कानून की जो है, क्या वो किसी वेब पे पड़े हुए फैसले? वैसे भी ChatGPT जो है सब कुछ नहीं पढ़ा। सही करता है, नहीं करता है। वेब से भी सर्च करता है, लेकिन पर्सन कोड एक्ट्स पढ़े हुए हैं। उसकी अपडेट होते रहते हैं। यस, एक्ट्स पढ़े हुए, एक्ट्स की हद तक, नॉट केसेस। उधर से भी कर, अगर आप उसको कमांड दे देते हैं ना, वेब सर्च वाली साथ में दे देते हैं, तब तो वो कर लेता है। अदरवाइज आप उसको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, वो उसमें से ढूंढ ढांड के आपको चीजें बना के दे देता है। लेकिन जो वेब सर्च से भी लेकर आता है ना, वो भी इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता। वेबसाइट पे अपलोड हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले का जो डेटा है बिफोर 2010 तकरीबन वो नहीं। हाँ कोई भी हाँ। AI इंजन होगा उसका, लेकिन वो सिस्टमैटिक डाटा फेचिंग नहीं, वो यानी वो रैंडमली चीज उठा, इसलिए तो वो कहता है हम एक्यूरेसी नहीं दे रहे हैं, नहीं, आप वो रीचेक करें इसको। डेटा तो उतना ही होगा ना जाने। इवन आपने अपने खुद डॉक्यूमेंट्स उसको अपलोड करके दे दिए हैं ना, और आपने उसको कह दिया ना कि इसमें से फला पॉइंट को करो, वो पॉइंट्स को आपस में मिक्सअप कर देगा, पॉइंट्स रिड्यूस कर देगा, क्योंकि इतना स्ट्रांग नहीं है वो एज एन एलएलएम।
तो यही LLM के ऊपर इनको काम करना है ना। इनका क्लेम ये है कि हमने LLM ही ऐसा दे देना है कि उसके ऊपर 90% प्लस की एक्यूरेसी आ रही हो। बंदा नहीं है जो कि बाहर से पढ़ के आया, वो मेरे स्कूल का दोस्त है, हाँ वो तो इनका डाटा के ऊपर अवेलेबिलिटी है कि उसको डाटा कितना अच्छा इनरिच दे रहा है और उसको ट्रेन कैसा कर रहा है। तो जस्ट डू दैट एनालिसिस विद एक मैट्रिक्स सेट करेंगे, मैट्रिक्स भी आपको बताएगी गैप जो हम आइडेंटिफाई Accuracy has to be redefined. It is not a mathematical discipline where 2 + 2 is 4. very इसलिए वो दो का 5 भी बनाते हैं और 8 भी बनाते हैं। एक इस्लाम कराची से 360 और की ऐप है ना, मिली है। इस्लाम 360 ऐप, उसमें आपने देखा होगा जो तर्जमा या तफसीर है ना, वो 4-5 मुफस्सिरीन की आवाज में और उसकी ट्रांसलेशन सामने ऐसे 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 आ जाती है। आप कुछ इस तरह की चीज बनाना चाह रहे हैं जो मुझे लग रहा है कि सब्जेक्टिविटी कॉन्टेक्चुअल, कि जी फलां जज के हिसाब से या इसकी फलां इंटरप्रिटेशन के लिहाज से इसका ये बनता है, फलां के हिसाब से देखें तो ये बनता है। एम आई राइट? जो मुझे थोड़ी सी प्रिंसिपली जज का एनालिसिस कभी भी नहीं होता क्वेश्चन, ये नहीं होगा वो भी किसी पे बेस साल बाद में कोर्ट करूंगा अगर फलां जज ने वो डिसीजन दिया था तो इस वजह से मैं दे रहा हूं। जज की बात नहीं है, वो डिसीजन आ गया, बस वो कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग। डिसीजन देखें दो बेसिस पे होएगा, या तो वो किसी पुरानी जजमेंट को अपने सुपर वाली कोर्ट को बेस बना के करेगा उसके ऊपर, या वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट को बेस बना के कोई नया लॉ पॉइंट उसकी बेस पे जजमेंट दे देगा, उसमें वो एक अपना एनालिसिस दे देगा। हाँ एनालिसिस मुझे कहता है मैंने ये क्यों एनालिसिस, जी बिल्कुल एनालिसिस आएगा उसमें कि मैं इस डिसीजन पे क्यों पहुंचा, लेकिन उस वो खुद से कुछ नहीं। तो जो तुम कहते ये हैं मैंने कहा नहीं, ये दोनों बॉट्स की आपस में लड़ाई होनी है कोर्ट में। इसने भी GPT यूज किया होना और इसने भी किया होना, वो लड़ रहा होना है कि नहीं मैं इस बात पे और हो सकता है दोनों चीजें आप वही बात कर रहे हो जज कोर्ट से चेंज कर दो। नहीं, हम तो वो हैं जो चलें, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। इसके ऊपर बहुत ज्यादा हो चुके हैं, आधा घंटे से ज्यादा हमने लगा दिया है। तो एक जो बस मैं पॉइंट यहाँ पे जो एक मुझे जो नई चीज मिली है, मैं बहुत ज्यादा फोकस शायद ये भी कर रहा था कि मैं जो कॉर्पोरेट लॉयर्स वगैरह ये वो एक कराची से मुझे ये है कि उनने कहा है कि जो ज्यादा फोकस योर मोस्ट फोकस शुड बी ऑन लिटिगेटर्स। हालांकि लिटिगेटर्स प्रॉब्ली ज्यादा टेक सेवी नहीं इतने होते, बट लिटिगेटर्स जो हैं वो दे कैन आस्क द मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस, और लिटिगेटर्स ज्यादा इसमें हमारे रेलेवेंट हैं जो हमारी प्रोडक्ट पे ज्यादा अच्छा फीडबैक दे सकते हैं। ओके जी राशिद भाई, आपका कहाँ तक प्रोग्रेस है, हम कहाँ पहुँच चुके हैं? बेसिकली पिछले वीक में मैं किसी से बात नहीं कर सका, उससे पिछले वीक बात की थी। मैंने कुछ लोगों को अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया। इन टर्म्स ऑफ कंपेटिटिव भी था कि कोई जैसे मेरे जैसे काम कर रहे हैं उनके साथ भी, और एक जिसपे ये था कि पोटेंशियल कस्टमर उसके साथ भी। तो वहां से मुझे दोनों की तरफ से एक चीज मुझे मिली। एक ने मुझे कहा कि सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में कि प्रोडक्ट और सर्विसेज और के अंदर प्रोडक्ट मैनेजमेंट के एलिमेंट्स जो है ना वो बड़े फर्क होते हैं, तो उनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और एक ही एलिमेंट था मुझे जो कि इन टर्म्स ऑफ के नैरो डाउन करने के लिए उस चीज को। दूसरे जो मुझे एक बंदे ने कहा, उसने कहा यार कि जो कि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है उसको करना, वो ये कि हम आमतौर पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो डिसिप्लिन है उसको हमेशा इस तरह लेते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल डिसिप्लिन है। मिसाल के तौर पे अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं तो एक वर्टिकल है, ठीक है ना, और जैसे लॉ है एक वर्टिकल। अच्छा, ये आप स्पेसिफिक होने की बात हाँ, कर रहे हैं, ठीक तो है। उसमें नहीं, ये बात तो हो चुकी हुई है। जी जी मैं ये अर्ज ये कर रहा हूँ क्योंकि ये तो मेरी और आपकी मेरा ख्याल है कोई 1-1.5 हफ्ता पहले बात हुई जी थी। उससे इसी हफ्ते से तो अभी हम करंटली कहाँ पे वी आर स्टैंडिंग, व्हाट इज हाँ। आवर पोजीशनिंग? अच्छा, अभी जो इसकी बात जो मेरी लास्ट आपसे जो हुई है या थोड़ा बहुत इस पे थॉट प्रोसेस, वो ये मुझे लग रहा है कि फॉर मिराई के कॉन्टेस्ट में जो मेरी कंपनी है, मुझे खाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्विसेज जो है ना वो मैं नॉट कट। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उस पर और एडेड सर्विसेज अगर डालूँ तो किसकी डालूँ, और उस पर कोई पार्टनरशिप में जाऊँ। तो यहाँ तक मतलब मैं अभी Yeah, so that is what you are thinking about, the strategy to move on in the market. जी That's जी an advanced step. I do appreciate that. But वहीं पर हम दोबारा इस पे भी आ गए हैं कि क्या हमारे पास इस टाइम किसी किस्म के कोई इंटरैक्शंस का डेटा पड़ा हुआ, क्योंकि मैंने अगर किसी को पार्टनरशिप भी प्रपोज करनी है हाँ ना, जी तो आई नीड टू हैव समथिंग टू प्रपोज देम, कि मैं आपके साथ पार्टनरशिप में आपकी इन चीजों को मैं केयर कर सकता हूँ इनकी।
जी या जी मैं इसको टेक ऑन कर सकता हूँ, मैं आपको नया कस्टमर ला के दे सकता हूँ, उसमें से आप ये संभाल लें, ये मैं संभाल लूँ, द वे आई एम डूइंग विद IP मेंटोर हाँ। जॉर्ज इन वैसे जो वो अमेरिका। बात वही है कि मैंने बात जो की है जैसे अपने जानने वालों से की है, मैंने रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए ठीक है। मतलब। अब इसको आप कहीं चले आप रिकॉर्ड नहीं भी कर लेकिन रहे मैं हैं, इसके अंदर इसमें जरूर डालूंगा। हाँ डॉक्यूमेंट जरूर करें, और सिर्फ एक आधा बंदा की हमें वैलिडेशन विल नहीं, नॉट बी मैंने और लोगों को पिंक किया लेकिन मुझे भी टाइम नहीं मिला। ओके। तो मैंने कोई आप हमें मैंने बता और सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स कोई को भी। एक आधे हफ्ते के अंदर आपको 3-4 कंपेटिटर को टच कर लेंगे, या 3-4 कस्टमर्स को टच कर लेंगे, मैं उनसे कोई कोशिश, हाँ, बातचीत क्योंकि मेरे कर मेरे लेंगे? उसमें है जैसे लोगों को मैं पिंक किया हुआ है, एक आध को मैंने किया हुआ था, उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, तो मैं और को भी पिंक करूंगा ओके, ये ताकि। आप लिंक्डइन पे जाके कर रहे हैं? नहीं, ये मेरे जानने वाले लोग हैं, ओके ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे अपने नेटवर्क पे लोग हैं ओके जो कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपना काम करें, वो हो ओके गए। और जैसे एक मैं बंदे को जानता हूँ जो कि अमेरिका का काम कर रहा था, तो वो हो गया। ओके। तो मेरा ज्यादा इंटरेस्ट ये था कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके पास जाऊं और उनको कहूं कि अगर मैं सर्विस कर रहा हूँ तो व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम मैं ठीक कर सकता हूँ। सर हम इसी पोजीशनिंग की हम पहले बात कर चुके हैं ना, कि व्हेन वी गो विद दिस हैट यूजुअली वी डू नॉट रिसीव अ रिस्पांस, ओके, तो यू हैव टू चेंज द हैट। लेकिन मुझे रिस्पॉन्स तो मिल रहा है डॉक्टर साहब, मुझे इस पे तो इशू नहीं हुआ। हम मैंने वो ये कहा कि मुझे लोगों से इस पे रब्ता किया है, कुछ से तो मुझे हुई है मीटिंग जिसका मैंने आपको आउटपुट ही बता दिया है। और और दूसरे मतलब मिसाल के तौर पे इस वक्त मुझे एक जो इनपुट जो मिली है वो ये है कि जर्नलिस्ट के तौर पे ना जा, नैरो सर ये करने। तो वो लोग हैं जो आपके जानने वाले हैं, हाँ जिन्होंने आपको ये फीडबैक दिया है, तो उनके सामने हैट तो एक और चीज है ना। अब आपने अपनी पोटेंशियल क्लाइंट जिसको आपने बेचनी है, हमने उसको भी तो एक्सेस करना है ना। जब हमने उसको एक्सेस करना है तो हम उस तरह के तबके को पास किसी ना कोई अपनी डिफरेंट हैट करके जाएंगे। चले आप इसी हैट के साथ जाते हैं, गो हैड, हाँ मैं हमें तो डेटा हाँ चाहिए, हाँ लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा तो ट्राई चेंजिंग योर पोजिशनिंग, ओके। नहीं, ट्राई मुझे चेंजिंग उम्मीद योर। है कि जिनको मैं जानता हूँ मुझे अगर थोड़ा टाइम अभी नहीं तो टाइम दे देंगे, आई एम प्रीटी श्योर। तो मुझे 2-3 सैंपल मिल जाएंगे जिससे मेरी चीज़ वैलिडेट हो जाएगी कि शुड आई गो जर्नलिस्ट को मैं जाऊँ, या आई नीड टू डू वाकई किसी डोमेन में चला जाऊँ, ठीक है, या। ये तो एक पॉइंट है। हाँ ठीक इसके है ना। अलावा उनकी अपने और पेन्स होंगी। ये तो सिर्फ एक है ना, कि आपको अपने आप को पोजीशन एज अ जर्नलिस्ट नहीं करना, एज अ स्पेशलिस्ट ऑफ वन नीश एरिया और करना। वो करना है, आई हाँ एग्री विद दैट। ठीक है ना। लेकिन उसी एरिया के अंदर रहते हुए भी तो हमें 600 चीजें मिलेंगी कि असल में मुझे इनके कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, जिससे ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। हाँ जी, वो तो मुझे पता है। देखिए, वो तो आपको पहले बताया था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्विसेज जो है, अगर आप चाहे जर्नलिस्ट पे करें, दो एरिया। एक इसमें आपको बताया कि शुड आई, एक तो ये है कि अगर मैं जब मैं कहता हूँ जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट, अब उसमें दो एरियाज हैं। क्या मैं सर्विस पकड़ लूँ कि मैं प्रोडक्ट नहीं करता, मैं सर्विसेज करता हूँ, मैंने पिछले दफे से लिंक्डइन के ऊपर कुछ चीजें डाली भी थी, या मैं डोमेन पकड़ लूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आकर मैं हेल्थ केयर को करता हूँ, मैं हेल्थ केयर पकड़ लूँ, ठीक है ना। मैंने हेल्थ केयर को भी एक लिंक्डइन पे पोस्ट डाली थी, ठीक है। तो एक तो ये चीज है। लेकिन दैट बीइंग सेड, चाहे मैं अब होगा क्या काम में, जो वैल्यू मेरी वही होगी इन टर्म्स ऑफ रिस्क मिटिगेशन, प्लानिंग, रिपोर्टिंग, ठीक है। हाँ, तरीका कार फर्क हो जाएगा। अगर मैं प्रोडक्ट के अंदर वो काम करूंगा तो तरीका कार फर्क होगा, उसके मेट्रिक्स फर्क होंगे, उसकी उसकी प्लानिंग का तरीका फर्क होगा। लेकिन एंड ऑब्जेक्टिव यही होगा कि उसका उसका क्या कहते हैं, लॉस कम हो, चीजें टाइम के ऊपर जाए, रिस्क मिटिगेट हो। क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या गवर्नेंस में यही चीज है आपकी सर्विस के अंदर। एग्री, आई एग्री, लेकिन ये हम जनरल आउटकम्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैं, जनरल वैल्यू प्रोपोजिशंस ऑफ प्रोजेक्ट जी मैनेजमेंट। जी जब हम इसको कस्टमर की लैंग्वेज में नरेट करते हैं ना, तो वो इसको बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन करके कभी बात कर रहा होता है कि जी मेरी प्रोसेस रिफाइनमेंट होनी चाहिए है, मेरी टाइमली मेरी चीजें ट्रैक होनी चाहिए हैं, प्रोसेस मेरे यही ये चीज है है ना। मेरा वो। देखिए, आई मीन जब मैं आपको बिट। कहता हूँ कि आप रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है? आप रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस ये है ना कि बेसिकली आप आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट कुड गो रॉन्ग, और आप उसको टाइमली मिटिगेट करते हैं, या उसका कोई एक्शन प्लान बनाते हैं। प्लानिंग अगर आप करते हैं तो आप सारी चीजों का अहाता करते हैं कि यार आपके सर स्कोप में क्या सर यू चीज। आर कंप्लीटली एग्री, आई कंप्लीटली एग्री विद यू ऑन दिस। सही है। कस्टमर इस लैंग्वेज को नहीं समझ रहा होता, वो अपने कॉन्टेक्स्ट में नहीं इसको लेकर आ रहा होता। नहीं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इख्तिलाफ है, कस्टमर क्यों नहीं समझेगा? अगर एक टेक सेवी कस्टमर है, मैं किसी हाँ साजमा के को तो जा नहीं रहा ना, हाँ मतलब मैं अगर एक सुनार के पास भी कर जाता हूँ तो हाँ। मैं अगर सुनार के इन बातों को समझेगा नहीं कि अगर प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे हैं, या अगर इसमें या तो उनको जरूरत नहीं है, अगर उनको जरूरत होगी तो ही वुड अंडरस्टैंड कि जी अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट कर रहा हूँ, या अगर इनकी टीम की प्रोफाइलिंग कर रहा हूँ, या मैं इनके प्रोसेस को सीधा पता अच्छा, कर रहा हूँ। यहाँ पर आप बैठकर उसको इलेबोरेट इस तरह पूरा कर रहे हैं तो हर बंदे को समझ में आ रहा है।
हाँ जब हम कस्टमर के सामने आपका कोई ब्रोशर जाना है ना, या आपकी कोई ईमेल जानी है ना, तब इतनी बड़ी स्टोरी नहीं जानी। तब सिर्फ हमारी को 3 से 4 लाइंस की एक ईमेल जानी है, या 3 से 4 लाइंस के हाँ बुलेट्स जाने हैं। वो उसमें क्या मैं ये सारी स्टोरी उन 3-4 लाइंस में फिल कर सकता हूँ? नहीं, नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। मतलब आप बिजनेस प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में बड़ा कुछ आ जाता है, आप प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग बड़ा कुछ आ जाता है, रिपोर्टिंग में बड़ा कुछ आ जाता है। यहाँ मुझे आप एग्जांपल दे दें, मैं अगर मैं 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 आपकी बात मैं समझ सकता आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से तो शायद एग्जांपल एग्जैक्टली वैसे ना निकाल सकूं। जी मैं जी आपको अपने वाले से जरूर निकाल के अभी रिलेट हाँ करके दे बताएं, देता हूँ। मैं उसको फॉर इंस्टेंस, हमने आपसे बात की कि मैंने अपनी बिजनेस इंक्यूबेशन मैनेजमेंट सर्विसेज का ओके एक पूरा स्वीट लॉन्च किया है। ठीक है, ठीक है मैंने ये स्वीट लॉन्च करके मैंने कहा कि जी हम बिजनेस सॉरी, ये मैं बूट कैंप रन कर देता हूँ, मैं मेंटोरशिप दे देता हूँ। ठीक है, ये मेरी मेजर चीजें हैं। ठीक है और मैं इन्हीं के अंदर या मैं आपके क्या कहते हैं, इनक्यूबेटर, ऑपरेशंस, यही है ना मेरी चीजें बेसिक, जो आप विटनेस भी कर रहे हैं इस टाइम। ठीक है ऐसी चीजें हैं ना मेरी। ठीक है हाँ जब मैं ये चीजें लेकर जाऊंगा ना मार्केट में, मुझे कोई भी वहां पर मुंह ही नहीं लगाएगा। ओके ये इसके लिए दुनिया भरी पड़ी है, जनरल टर्म्स हैं, जनरल किस्म के आपको मेंटोर्स मिल जाते हैं, हर चीज मिल जाती है। मैं भी उस डोमेन में नहीं स्पेसिफिकली जा रहा जिसकी आप बात करें कि ना हेल्थ सेक्टर में, मतलब मैं जाके कहूँगा जी हेल्थ के स्टार्टअप्स को मैं देखूंगा, ठीक है मैं ये बात भी नहीं अभी कर रहा, अभी मैं जनरल हूँ। ओके मैं जब इसके ऊपर बात करता हूँ ना बूट कैंप, हम्म तो बूट कैंप के अंदर मैंने जब वहां पे मार्केट की रिसर्च कर ली है ना, तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि वहां पर बूट कैंप के अंदर असल में कौन से कंपोनेंट्स मिसिंग है। तो मैं कैसे करता हूँ इसको, मैं करता हूँ जी कस्टमर डिस्कवरी, ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है। ओके, कस्टमर डिस्कवरी, मार्केट वैलिडेशन, ये इस तरह की 3-4 और मिलाऊंगा ना, तो ये मेरी वैल्यू प्रोपोजिशंस बनती हैं। यानी कि मैं उनको ये कह रहा हूं कि मैं बूट कैंप तो एक है सो है ना, असल में मैं आप हो सकता है मैं किसी जगह पे बूट कैंप का वर्ड ही ना यूज करूं, तो मैं डायरेक्टली इसके ऊपर जाऊं कि जी वी हेल्प द स्टार्टअप्स इन कस्टमर डिस्कवरी, इन देयर प्रोडक्ट मार्केट फिट, इफेक्टिवली बूट कैंप या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हाँ, लेकिन मेरी उस मार्केट की साइकी ये है, वो इससे कनेक्ट हो रही है, वो इससे कनेक्ट नहीं हो रही, दे आर नॉट एबल टू ट्रांसलेट दिस आप थिंग। ये कह रहे हैं कि मैं अगर किसी को कहता है प्लानिंग करता हूँ, हाँ, तो मैं उसको ब्लॉक कर दूं कि प्लानिंग में क्या करता हूँ। क्या करते हैं उस, और वो लेकिन वो जो क्या करते हैं वो भी 600 किस्में है ना। अब बूट कैंप में मेरे पास 15 कोर्सेज हैं, क्या मैं 15 के 15 मेंशन करूंगा? नहीं, मैं उसमें से वो चीजें निकालूंगा जो मुझे अपनी रिसर्च के दौरान मिली हैं कि इन लोगों को, इंक्यूबेटर्स को ये मसले आ रहे हैं, इनके बच्चे 90% फेल हो रहे हैं, वैलिडेशन नहीं ली हुई। सॉफ्टवेयर बना लिया, वैलिडेशन नहीं ली थी, अब बैठ गए, अब सेल्स नहीं हो रही। ओके और ये मैं बार बार जो आप लोगों के ऊपर फोकस इसी चीज के ऊपर कर रहा हूं, ये प्रैक्टिकली वेस्ट में भी प्रॉब्लम है कि 90% फ्लॉप हो रहा है विद इन फर्स्ट ईयर, इवन डिस्पाइट रेजिंग फंड्स। ठीक है, अच्छा ये इंक्यूबेटर ऑपरेशंस के ऊपर है। मैं बड़ा जनरल वर्ड है, इंक्यूबेटर के जो भी ऑपरेशन होते हैं जी हम उसको वर्चुअली टेक अप कर लेंगे, तो बड़ा इजी है ये बात कह देना। ऑपरेशंस, दे आर नॉट इंस्पायर्ड विद दिस वर्ड। वो किस चीज से इंस्पायर्ड हो रहे हैं? स्टार्टअप इंगेजमेंट इश्यूज। अब ऑपरेशंस में भी कोई 20 चीजें हैं। मैंने स्टार्टअप की इंगेजमेंट, केपीआई, ट्रैकिंग, क्योंकि सेटिंग वो खुद कर लेते हैं, अगर ना करते हो तो मैं सेटिंग भी डाल देता बीच में, केपीआई ट्रैकिंग या माइलस्टोन ट्रैकिंग, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, इसी तरह से मेरी यहाँ पर कुछ जो कि मेरी डॉक्यूमेंटेड है चीजें, मैंने उसकी अपने पिच डेक के अंदर ना, जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना, तो तब वो, ताकि वो फौरी तौर पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं, तो मैं उनसे ये चीजें उनके लेकर आ रहा हूँ। अभी भी इतनी रिसर्च करने के बाद, 12-15 इंटरव्यूज कर लेने के बाद, आई एम नॉट एबल टू डिजाइन वन कंसोलिडेटेड ब्रोशर। ब्रोशर ये मानी वन पेजर, मैं अभी नहीं कर सकता, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑन दैट। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ी सी डाइवर्स अभी रिक्वायरमेंट्स मिल रही हैं, तो मैं क्यों एक ऐसी चीज बना के, उसके एड्स बना के उसके ऊपर पैसे लगाना शुरू कर दूं जिसके बारे में मैं अभी खुद श्योर नहीं हूं।
तो मेरे लिए सेफेस्ट तरीका क्या है, मैं ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शंस करता जाऊं, मैं लोगों से मिलता जाऊं, जिसके जहां जो पिच होती है उसको करता जाऊं। यानी मुझे यहाँ से कुछ मिल जाएगा कोई बात नहीं, यहाँ से मिल जाएगा ठीक है, आगे चले जाएंगे। जब तक मैं श्योर नहीं ना होऊंगा अपने मार्केटिंग मटेरियल की पोजीशनिंग पे। देखिए अमेरिका में ऐड चलाना आसान नहीं है, मुझे एटलीस्ट $2000-3000 का बजट चाहिए एक मंथली उसके वहां पर ऐड चलाने के लिए। तो मैं मेरे पास अन्ना पैसा है तो फिर तो मैं हिमाकत कर लूं एक, तो ठीक है, हिमाकत या कह लें शाह खर्ची कर लूं, लेकिन नहीं है तो आई शुड बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि मुझे आपकी तरफ से कुछ वैल्यू प्रोपोजिशंस चाहिए जो कि सपोर्टेड हो बाय सम ऑफ योर इंटरैक्शंस। अच्छा, अब कुछ इंटरैक्शंस के नतीजे में आप कुछ चीजों को अपने एक खास एंगल से परसीव कर लेंगे, क्योंकि आपके जहन में जाहिर बात है एक छोटी सी एक बायसनेस है ना अपने काम को लेके कि यार दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, एंड यू मे बी राइट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट व्हेन वी विल बी सिटिंग एंड डिस्कसिंग दोज एरियाज कि राशिद भाई इसमें उसने जो बात कही है, डोंट यू थिंक कि उसका एंगल ये नहीं कुछ और है। तो जब हम वो चीजें हमारे सामने ट्रांसपेरेंटली आएंगी नहीं ना, वी वॉन्ट बी एबल टू डिस्कस एंड वी वॉन्ट बी एबल टू डिवाइज एनीथिंग। आई मीन स्ट्रैटेजी के लिए हमने अगला प्लान जो लेकर चलना है उसके अंदर हमें ये उसके इंग्रेडिएंट्स हैं सारे, जहां इनमें गड़बड़ हो जाएगी हमारा अगला प्लान भी खराब होता जाएगा। वी विल बी टोटली रिलाइंग ऑन द डाटा यू हैव कलेक्टेड। उसके अंदर हम एक हद से ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकेंगे। यानी मैं कहूँ मैंने आपकी पूरी रिकॉर्डिंग सुनी, मुझे ये यकीन ही नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आपकी पूरी रिकॉर्डिंग सुनूं या ये रिकॉर्डिंग्स पूरी करके ले मैं पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग, ऐसा नहीं हो सकता। बट यस वी कैन हैव सम आइडिया फ्रॉम देयर एंड देन वी विल डॉक्यूमेंट एंड देन वी विल मूव अहेड कि अब हमें एक्सरसाइज के ऊपर मेरे ये सारे एनालिसिस आ चुके हैं। एग्रीड? तो मुझे कोई आप टाइमलाइन बता दें, कोई फ्रेम बता दें कि जी इतने अरसे में मैं इतना काम करके ला के रख दूंगा। एक हफ्ते, अगले हफ्ते में आप कोई 2-3 कंपेटिटर हों, 2-3 कस्टमर्स हों, उनके साथ फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं सारे, आप जरूरी नहीं एग्जैक्ट फॉर्मेट को फॉलो करें, होने भी नहीं है। आपकी डिस्कशन जिगजैग ही होनी है, उसमें क्वेश्चन से क्वेश्चन, आंसर से क्वेश्चन निकलना है। ठीक है, द मेन पॉइंट इज कि मुझे ये जानना है इस तरह के बंदे को मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, इस तरह के बंदे की क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं हल कर सकता हूँ इस अपने डोमेन में रहते हुए। ठीक है सर? जहाँ तक आप पूछना चाह रहे हैं कि कंपेटिटर एनालिसिस और इस तरह की चीज़ें मैंने अभी बिल्कुल भी नहीं की। अभी मैं जिस चीज़ पे फंसा हुआ हूँ या सोच रहा हूँ वो ये है कि लाइक मुझे जो एग्जिस्टिंग इंटरव्यू के लिए जो पेन पॉइंट्स लेके आने हैं इस पे फर्स्ट स्टेप तो यही ना, अगेन जैसे आपने बोला कि डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा भी बिलीव यही है। आप डाटा सही वाला लेके आए, सही पेन पॉइंट्स लेके आए। अब मेरे पास जो एग्जिस्टिंग पूल है उस पे मैं थिंक कर रहा हूँ कि जो मैंने ऑलरेडी कस्टमर्स का काम किया हुआ है मैं उनको रिक्वेस्ट करूँ कि आए मेरे साथ बैठे, जो आपके पेन पॉइंट्स है वो मेरे साथ डिस्कस करें। एक तो ये हो गया जो कि बहुत मेरे नज़दीक कम है, मुझे लगता है कि कम है। वो होंगे कुछ यूके में है, कुछ यूएस में है। मतलब यूके में है 1-2 वो है, और यूएस में आप कह लें जिसके साथ भी मैं काम कर रहा हूँ आईडीटी, राइट? तो मुझे लगता है ये काम है, ठीक है। अब जो मैंने जिनके साथ काम नहीं किया हुआ उनको कैसे मैं अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँ बात करने के लिए, या उनको आइडेंटिफाई कैसे करूँ, वो टेक्निक्स क्या हैं, इसको मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहले खुद एक्सप्लोर करूँ। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है फिर मैं आपसे आके पूछूं कि यार मुझे ये अच्छा, आपके ना कुछ सेशंस तो मिस हो गए थे वैसे ही। जी जी तो जी जी उसमें कितने आपने अटेंड नहीं किए हुए? मेरे ख्याल 2 से या 3? तीन नहीं किए 3 होंगे, नहीं किए 3। हुए। तो पहला तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जो यूट्यूब का हमने लिंक भेजा है कल ग्रुप जी में, उस पे जितनी वीडियोस हैं उसको एक दफा एक्सप्लोर कर लें। जी थोड़ा टाइम जरूर जी लगेगा, एग्जैक्टली, उसके लेकिन बगैर आप काम नहीं होना। सुन लें एक जी दफा सारे को और समझ लें कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बात कर रहे हैं। ठीक है फिर मेरे साथ एक अभी इंटरेक्शन आप ना करें, क्योंकि ठीक मुझे है लगता है अभी आपके उसमें सेगमेंट से के अंदर ही गैप आ जाना है। ठीक है ठीक है, तो आप मेरे एक 1-on-1 उसके बाद कर लें। सेशन सारे आज का सेशन निकाल के बाकी जी के सारे जी सेशन सुन के जी एक 1-on-1 फॉरन कर लें। बेहतरीन। वी विल डिसाइड, वी विल थिंक कि जी आपका असल में सेगमेंट ये बन रहा है जिसके अंदर हम जाके कि ये इंटरेक्शंस करेंगे तो हमें चीजें पता चलेगी। गुड हो गया, ठीक हो गया? गुड हो गया। तो आई एक्सपेक्ट के बाय फ्राइडे यू विल बी एबल टू
वो का 1-on-1 सेशन? मंडे ओके, श्योर मंडे श्योर डेफिनेटली। श्योर। जी सर। तो लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था कि पुरानी बात हो गई अब। हाँ, सो वो मैंने डॉक्यूमेंट नहीं किया हुआ। ये वाली शीट मैंने फिल नहीं की थी, वो मैं फिल कर दूंगा। ओके और कुछ इसमें ज़ाहिर है मैंने देखा था कि कुछ क्वेश्चंस तो शायद कवर हो जाते हैं इसमें। हाँ कुछ ऐसे हैं जो कि अभी मुझे मजीद से एक शायद मीटिंग और करनी पड़े ओके तो उनका आंसर लेने के लिए। ठीक है। तो अच्छा, ये सिर्फ एक कॉम्पिटिटर से अभी हम ले रहे हैं एग्जैक्टली और अब ये असल में हमने लेना है कम से कम, यानी डाटा हम यहाँ पर 4 का डाल रहे हैं। ऊपर हमने बताया कि मैंने इंटरेक्शन की है कि हमें कम से कम 8-10-12 लोगों से इंटरेक्शन करनी है। ये देखें, ये हमने एक सैंपल दिया हुआ है, चलें आप 10 कर लें, 8 कर लें। ये कॉलम्स आपने ऐड करते जाने हैं अगर कंपैटिबल आपको ज्यादा मिलता है ना वेरिएंस के साथ, मसलन एक कंपैटिटर है, वो कंपैटिटर 2 से काफी आपको लगता है वेरिएंट डाइवर्स्ड है या वेरी करता है उसकी चीजें, ये इन चीजों ये इन पॉइंट डाटा पॉइंट्स के हिसाब से, तो फिर आप नया कॉलम ऐड करते जाएं अगर 4 से आगे एक बात बढ़ जाती है। और ये हमने इसलिए करना होता है ताकि हम कहें कि यार इस कंपैटिटर की ये चीज अच्छी लगी, ये बुरी लगी, इसमें ये ठीक था, इसमें वो ठीक था। ये जब मेरे पास एंड पे कंसोलिडेशन आती है ना, आई विल बी वेरी मच एबल टू डिजाइन माई नेक्स्ट स्टेप कि मुझे मार्केट में ये करना है, चाहे वो मुझे पसंद है या नहीं पसंद है, मार्केट में ये चल रहा है। हम अपनी विश लिस्ट के ऊपर नहीं जा रहे हैं असल में, हम सिर्फ अपनी डोमेन में जरूर रहते हैं, लेकिन हमें मूव ऑन करना पड़ता है। गिव मी सम टाइम, अभी तक मुझे कोई कहीं से भी ये नहीं आ रहा कि मैं आपको फलां डेट तक ये वाली चीजें तो आप फिल करके दे ही दूंगा। एक कंपैटिटर तकरीबन मैं और कर लूंगा नेक्स्ट वीक तक। एक कंपैटिटर बस? 2 कंपैटिटर बहुत थोड़ा है। कम कस्टमर इंटरेक्शन उसके बाद होगा। नहीं, कोई जरूरी तो नहीं है, साथ साथ दोनों चीजों को एक्सप्लोर करें। अच्छा, हर्डल क्या है आपको, यानी कि कॉन्वर्सेशन करने में इशू आएगा, एक्सेस करने में इशू आ रहा है? वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, सो आई डोंट थिंक कि इस तरह का कोई इशू होगा। ओके टाइम का इशू है कि वो अगर कर भी लूंगा तो उसको फिर डॉक्यूमेंट करना होगा। सो तो अपने साथ वो बिठा लेना। किसी को बिठाओ, हैं? किसको? आपने आपके सिस्टर नहीं है साथ में? नहीं, वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो। अच्छा, इसका तो अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट करने का इशू ये सबके लिए बड़ा जरूरी है। इसके लिए अब आपके पास एआई टूल्स हैं, अब आप इतना परेशान हो कि इसमें पता नहीं कितना टाइम लग जाता है। अगर किसी कंपैटिटर की कंपनी में कोई क्वेरी है तब इंटरव्यू किया जा सकता है, वो आइडेंटिफाई करके बता देगा कि भाई हाँ मे बी उसका ओपिनियन बायस्ड हो थोड़ा सा, लेकिन हाँ। अच्छा, उसका इंटरव्यू हमने ये बात की थी, हमने जिस पोजीशनिंग की बात की वो आपने एज अ कस्टमर उसको डील करना है, कंपैटिटर को। हाँ, वो इनके केस के अंदर वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन जरूर आ रही है वो, लेकिन जरूरी नहीं है सबके साथ ही ऐसा हो। और जो एक ऊपर हेड बैठा हुआ है या ऊपर एक ऑनर बैठा हुआ है ना, उसका जो एक्सपोजर है या वो जो जिस एंगल से बात करेगा, जो पर्सपेक्टिव आपको देगा ना, वो एम्प्लॉय नहीं दे सकता। नहीं नहीं नहीं, सुनैर भाई थोड़ा सा हम इसकी पोजीशनिंग चेंज कर रहे हैं शायद। हम कंपैटिटर के स्वॉट एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, या कंपैटिटर की स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग उसकी कंपनी में वो क्या सोचते हैं, हम वो नहीं कर रहे। हम ये कंपैटिटिव एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं कि मार्केट में कस्टमर इनको कैसे देखता है, या हम कस्टमर के साथ ये मार्केट में कैसे डील करते हैं। दिस इज व्हाट वी आर एक्सप्लोरिंग। देखिए, ऑब्जेक्टिव का फर्क है। ऑब्जेक्टिव ये है कि जब मैं मार्केट में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च सर्विस लॉन्च करूंगा तो कस्टमर मेरी चीजों को कैसे परसीव करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज कंपेटिटर्स। उसमें भी फिर अब ये है ना कि कोई एक लेट्स से कि जो ऑपरेशंस का हेड ऑफ ऑपरेशंस मैनेजर है ना, उसकी इनपुट दोबारा मैं कहूँगा कि इस स्पेस पे से, क्योंकि जो जिन लोगों ने डाटा कलेक्ट करना है, जो बिल्कुल एसोसिएट लेवल के ऊपर रिसोर्सेज बैठे हुए हैं या सीनियर रिसोर्स पोजीशन पे लोग बैठे हुए हैं ना, उन लोगों ने सेगमेंट्स जमा करने हैं। उन लोगों के पास इनपुट होती है सेगमेंट की हद तक। जो ऊपर हेड होता है वो सारे सेगमेंट्स की कलेक्टिव एक्यूमुलेशन को देखता है। उससे ऊपर जो जाता है, अब वो कहता है ठीक है यार, ये जो कस्टमर जो मेरा रेट कर रहा है या कस्टमर जो मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है, ये फला सेगमेंट्स आर नॉट मच इशू फॉर मी, ठीक है, और फला सेगमेंट्स आर वेरी क्रूशियल फॉर मी।
स्पेशली अब जिस मैंने जब इनकी बात हो रही थी आप तब कंपेटिटर और कस्टमर इंटरेक्शन को मिक्स नहीं कर रहे? नहीं आपने भी कस्टमर की बात की ना कि जी कंपेटिटर्स जो कस्टमर्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं या कस्टमर्स के साथ रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ी कस्टमर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन होता है कंपेटिटर की कंपनी में? वो देखें वो एंड 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 कस्टमर एंड सोर्स तो नहीं होगा, हेड होगा सबसे पहले। नहीं, हेड होगा, सेल्स का कोई बंदा होगा, कस्टमर सपोर्ट वाला कोई बंदा होगा, इनमें से कोई होगा ना? अब आप ये देखें कि जो जो लीड जन करने वाले हैं, जिन्होंने सबसे पहले कस्टमर को लेकर आना है, सबसे पहले इंटरेक्शन करना है, हाँ हाँ ठीक है, उनको जो एक सेगमेंट दे दिया गया कि यार ये इस सेगमेंट की बेस पे ना तुमने क्वालिफाइंग लीड्स उठानी है, ठीक है। ठीक है। अब वो जो सी लीड्स आई हैं उसके ऊपर जो एक हेड बैठा हुआ है या जो मैनेजर बैठा हुआ है ना, वो उसको वैलिडेट कर रहा होगा, वो कह रहा होगा नहीं यार ये वाली लीड्स आर नॉट वर्थफुल, ठीक है। वो उसके लिए वर्थफुल होगा क्योंकि उसने बहुत सारा एक्सरसाइज किया। अब जैसा मैं अभी मोस्ट रिसेंट मिसाल देता हूँ कि जो मेरा एसोसिएट है सेल्स का, उसने अपवर्क से और लिंक्डइन से बहुत सारी, लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर से जाके बहुत सारी उसने लीड्स जो है ना वो गैदर कर ली। अब जब मैंने बैठ के उसका एनालिसिस करना स्टार्ट किया, मैंने कहा इनमें से सिर्फ 20% जो है ना वो वर्थफुल है, ठीक है। हाँ इनके ऊपर वॉच लगा दो, बाकी सबको बेशक तुम इग्नोर लिस्ट में डाल दो, ठीक है। वो क्यों है? क्योंकि हम हम शायद हेल्थ सेक्टर में इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, या हम जो है ना वो पीएचपी में इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो हमने इन सबको भी जो है ना ऐड अप कर लिया, ठीक है। तो उसकी उसके पास जो इंफॉर्मेशन होती है, जो उसका एनालिसिस होता है ना, वो बड़ा एक डिफरेंट तरीका होता है, उसमें एक्यूरेसी या उसकी जो है ना वो उसकी अपनी एक इमेच्योरिटी का आंसर जो है ना आता है। जो ऊपर वाला बंदा बैठा होता है ना, वो उसका एनालिसिस ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो मेरी इन माय ओपिनियन, मैं भी जो भी जिनके साथ भी इंटरेक्शन करना चाहूंगा, वो या तो बिल्कुल ऑनर होंगे या वो हेड होंगे, ठीक है, या वो वीपी लेवल के लोग होंगे या वो एटलीस्ट सी लेवल के रिसोर्सेज होंगे। लेकिन वो कुछ इनसाइट वो ठीक है, उसका ओपिनियन स्कोप होगा, लेकिन अगर ही इज एट लेट्स से हेड ऑफ डिलीवरी, ठीक है, तो ही वुड हैव सर्टेन कॉल और उसकी सर्टेन इंफॉर्मेशन होगी कंपनी के डायनामिक्स कैसे काम करते हैं, हमारे कस्टमर्स हम कैसे अप्रोच करते हैं, या इन अ वे कि अगर पोटेंशियली आपने हमें एज अ कस्टमर कन्वर्ट करना है या एज अ क्लाइंट कन्वर्ट करना है, मेरी अप्रोच तो यही है ना कि मैं उसके थ्रू डेटा निकालूं, जिसके थ्रू मैं उसे इवेंचुअली पिच करूं कि यार तुम किसी और रेलेवेंट बंदे से मेरी मीटिंग करवाओ based on what information I have of your company and you and the working that you do. वो सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट या रेफरेंसेस जो है ना वो बिल्ड कर सकता है, लेकिन अगर आप उससे बैठ के अगर लेट से डाटा कुछ जो मीनिंगफुल या पेन पॉइंट्स लाना चाहेंगे, इन माय ओपिनियन वो सिर्फ एग्जीक्यूशन या डिलीवरी वाली साइड के पेन पॉइंट्स का एक्सपोजर रखेगा, ठीक तो है। हमें जरूरत नहीं पेन पॉइंट्स की नहीं। हमें इन माय ओपिनियन अगर लेट से अभी जो मेरे पास डाटा है वो टोटली वो सेल्स वाले परस्पेक्टिव के ऊपर है, ठीक है। वहां पे जी मैंने नए कस्टमर्स लेट से किस तरह बनाने हैं। अब लेट्स से ऑपरेशनल एंड पॉइंट पे या इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड पॉइंट के ऊपर मुझे पता है कि मेरा अपना एक फार्मूला एग्जिस्ट करता है, वो मुझे दूसरों से शायद लेने की इतनी जरूरत नहीं है। या एक वो जो वैल्यू प्रोपोजिशन है जो मैं ऐड कर रहा हूँ, हाँ मैं ऐसा पूछ सकता हूँ कि यार तुम लोग ये काम कैसे कर रहे हो, एंड इट इज पॉसिबल कि वो शायद वो आंसर ना करें, क्योंकि वो कहेंगे कि यार देखें हमने एनडीए साइन किया हो, हम इसके मुतालिक बता नहीं सकते आपको, ठीक है। हाँ जब आप ऊपर हेड के पास बैठे होंगे ना, तो हेड की एक कंफर्ट जोन डिफरेंट होती है। वो आपके साथ बिल्कुल स्पेसिफिक्स नहीं बता रहा होगा, वो उसमें एडिशन करके 4 पॉइंट्स ऐड करके आपको आंसर कर देगा। तो जो एक आपको जो एक कंक्रीट इन्फॉर्मेशन जो मिल सकती है, जो डॉक्टर साहब के एनालिसिस के लिए भी जरा बेहतर होना, वो एम्प्लॉय को आप इन माय ओपिनियन अवॉइड करें, ठीक है। वो टाइम थोड़ा सा वो उसके ऊपर आपको वो कंक्रीट एनालिसिस नहीं होगा। अगर आपको आगे तक की एक्सेस मिल रही है, ऊपर तक की, व्हाई नॉट, लेकिन अगर नहीं मिल रही तो कम से कम चीजें तो आगे चलाएं ना, हम सिर्फ उसके इंतजार में बैठे ना रहें। कस्टमर डिफरेंट है और अब हम जिसको एम्प्लॉय को या हेड को या जिसको भी पिच करें वो जो डिफरेंट। कस्टमर वो है जिसने उनकी सर्विसेज कंज्यूम की है किसी पॉइंट पे, और अब हम उनसे फीडबैक लेना चाह रहे हैं कि भाई वो कैसी डिलीवरी नहीं 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 नहीं, कस्टमर इंटरेक्शन का मतलब तो जो पहले से हम लेकर चल रहे हैं आईसीपी डिफाइन करते हुए, आपका पोटेंशियल कस्टमर असल में जिसने जिसको आपने सर्विसेज सेल करनी है, उसके लिए जरूरी है कि आप अपना सेगमेंट पहले डिफाइन करते हैं, एक प्रपोज कर लेते हैं, उसके कस्टमर को ट्रेस करते हैं, को ट्रैक करते हैं, और उसके साथ किसी भी पोजीशनिंग में जाकर ना उसके पेन पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि कस्टमर इंटरेक्शन गाइड में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब अभी जो बात हो रही है वो है कंपैटिटिव एनालिसिस की, कि कंपैटिटर को एज अ कस्टमर जाकर अप्रोच कर लें और देखें कि ये कस्टमर को असल में क्या एक्सपीरियंस देता है।
सेल्स में, बातचीत करने में, वैल्यू प्रपोज करने में, डेमो देने में, ट्रायल देने में, व्हाटएवर, प्राइसिंग में क्या दे रहा है, वो आपके पॉइंट्स दिए हुए, जितने पॉइंट्स फिल कर सकते हैं वो फिल कर लें। अब आप 3-4 कंपेटिटर्स को एज अ कस्टमर जब टच करेंगे तो आपके सामने मार्केट की एक सिचुएशन आ जाएगी कि मार्केट में कस्टमर इस तरह से डील हो रहा है। इफ यू डोंट हैव अ स्टैंड पॉइंट, बिगिनिंग नहीं है आपके पास कि यार मैंने लॉन्च कर भी ली, मैंने मेरे पास पहला कस्टमर जब आएगा तो मैंने करना क्या है, मुझे डील कैसे करना है उसको। और हम सब में ज्यादातर केसेस में यही होना है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कस्टमर्स पहले कहीं ना किसी रेफरेंस से आए हुए हैं, किसी ना किसी वजह से आ गए थे। हमने प्रॉपरली एक्विजिशन वाले मॉडल को तो अप्रोच ही नहीं किया था, लेकिन अब जिस तरह हम करेंगे उसमें आएगा। अच्छा, अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये जो हम बात कर रहे हैं ना इसकी, बंद हो गया। मैंने खुद ही किया था, मैं करता हूँ कि ये वाली जो चीजें हैं हम करते कैसे हैं, एनालिसिस की, डॉक्यूमेंटेशन से इतना ना घबराएं, ये बड़ा इजी होता है। आपने जिस वक्त अपनी वो लगा ली है ना, डिफरेंट प्लगइन्स मिलते हैं आपको अपनी वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ ना, जब आप जूम वगैरह पे बैठते हैं या टीम्स पे बैठते हैं, तो उससे आप रिकॉर्डिंग जो आपकी स्क्रिप्ट्स है ना वो बन जाती है, ट्रांसक्राइब वो उसको कर देता है। वो कोई 35-40 पेजेस की बनती है, 45 पेजेस की बनती है, उसको सारी को पढ़ना जरूरी नहीं है, इतना टाइम होना नहीं किसी के पास। तो आप उसको डालेंगे, अपना एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट देंगे जीपीटी को, और उसको कहेंगे कि मेरा ये बिजनेस कॉन्टेक्स्ट है, इस बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहते हुए मैं इस बंदे से ये बात करने वाला हूँ या की है, उस मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इसको इन इन एरियाज के अंदर ऐसे क्या मसले हैं, कौन से ऐसे पेन पॉइंट्स हैं, इन एरिया, वो एरियाज में डिफाइन करूंगा अपने, और उसके अंदर रहते हुए कौन से, पहले उसको देके देखे जीपीटी को कमांड प्रॉम्प्ट देके देखे कि वो कौन से समझता है कि इसमें से सॉल्यूशन जो है इसको आउटसोर्स किए जाएं तो इसका काम आसान हो जाएगा या इसके जिंदगी आसान हो जाएगी। और अगर फिर भी वो नहीं समझता तो फिर आप अपनी सर्विसेज को थोड़ा सा चाहे एक्सप्लेन कर दें कि इन सर्विसेज से इसके चैलेंजेस को थोड़ा रिलेट करके मुझे बताओ। तो ये आप अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, इससे बेहतर कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर मैंने कोई 12-14 इंटरव्यूज किए थे ना, तो मैंने इसी तरह पेन पॉइंट, ये एंटिटी मैंने जानबूझ के हाइड की हुई है बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा। तो ये कोई एक इंक्यूबेटर था यूएस का, और उनका ये सारे पेन पॉइंट हैं कि उनको ये मसले आते हैं, ये मसले आते हैं, ये मैं उनके, अब ये देखिए उसने डायरेक्टली कहा था कोई मुझे रिमोट सोल्यूशन नहीं चाहिए अपने इंक्यूबेटर में, उसने स्ट्रेट अवे कहा मुझे इंक्यूबेटर का रिमोट सोल्यूशन नहीं चाहिए। अब मैं बजिद रहता कि नहीं वर्चुअल इंक्यूबेशन बिकती है, मैं तो बेचूंगा, लोग तो देते हैं, तो मैं तो अपना टाइम जाया कर रहा होता ना उनके पास। और मोरलेस मुझे सेम रिस्पांस मिला बाकी के इंक्यूबेटर से विद इन यूएस। लेकिन जो इंक्यूबेटर की सर्विसेज होती हैं, मसलन ये ट्रैकिंग की, ऑपरेशंस की, एक्सेलरेटर में भी तो यही सर्विसेज बिकती हैं, तो इसका मतलब है मुझे एक्सेलरेटर के पास जाना चाहिए और एक्सेलरेटर में एक्सेप्टेंस है, नाम चेंज हो जाएगा, उस चीज पीछे वही रहेगी। अच्छा, थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, इंक्यूबेटर और एक्सीलरेटर में डिफरेंस क्या है? इंक्यूबेटर यूजुअली होता है जो बिल्कुल ही आइडिएशन स्टेज के ऊपर आप लोग आते हैं ना, स्टार्टअप्स आते हैं, हम उनको यूजुअली सिर्फ एक पिच डेक की हद तक प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि आपने, अब आपका आइडिया है, थोड़ा बहुत कस्टमर आपके पास, आपने मार्केट में वैलिडेट कर लिया, नाउ यू कैन गो एंड रेज फंड्स। तो इंक्यूबेटर इस हद तक आपको सपोर्ट करवाता है, और सबसे ज्यादा मेहनत भी उसी स्टेज पे होती है क्योंकि उसको नर्चर कर रहे होते हैं। एक्सेलरेटर जो है वो से आप जब ग्रोथ स्टेज के ऊपर चले गए हैं कि अब आपने ग्रो, यू आर ग्रोथ सीकिंग पर्सन, कि मेरा आइडिया वैलिडेट हो गया, मार्केट वैलिडेट हो गई है, नाउ आई एम गोइंग फॉर एक्सपेंशन इन माय सर्विसेज। इंक्यूबेटर और एक्सीलरेटर could be a same entity. या इट कुड बी, लेकिन यूजुअली होते नहीं, अलग अलग कर देते हैं इसको। एक्सेलरेटर जो होते हैं वो एडवांस लेवल की थोड़ी ट्रेनिंग करवाते हैं जो कि हम कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ इंक्यूबेशन लेवल की चीजें भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि हम प्रॉपर, हमारे पास लोग जो है ना एक रोड मैप से नहीं आ रहे वो रैंडमली आ रहे हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन के ये 2 यूनिट्स हैं, यहाँ बाकी एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक्सीलरेटर के तौर पे बैठी होती है और एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इंक्यूबेटर के तौर पे बैठी है। हाँ जी, ये ज्यादा अच्छा ये ज्यादा अच्छा है। तो पोर्ट्रे यानी कि अब आप गए हैं, आपने कहा कि ये इंक्यूबेटर की साइड में मुझे नहीं जाना चाहिए, इंक्यूबेटर वाली ऑर्गेनाइजेशंस की बजाय मुझे एक्सीलरेटर वाली ऑर्गेनाइजेशंस को जाना चाहिए। लेकिन इंक्यूबेटर वाली साइड पे मेरी दूसरी चीजें बिकेंगी, वर्चुअल इंक्यूबेशन मॉडल नहीं बिकेगा।
वही वैल्यू प्रोपोजिशन मैंने यहाँ पे अभी लिखी है ना, कस्टमर डिस्कवरी होगी, ये वो हो गया, वो वहां पे निकलेगी। ओके, अब ये मैं आपको एक थोड़ी एग्जांपल बता रहा हूँ। तो दिस इज हाउ आई डिड इट फॉर माई सेल्फ, एंड you are, most of you are tech guys and you can do it much better than me. इसमें मुझे हाँ, जीपीटी आपको एक्यूरेट रिस्पॉन्स दे रही है या नहीं, ये आपने खुद चेक करना है। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि जब मैंने खुद इंटरव्यूज किए हैं ना बैठ के, मैंने आउटसोर्स नहीं किए हुए, मैंने खुद इंटरव्यूज किए हैं ना, तो उसके फौरन बाद जब मैं उसकी ट्रांसक्रिप्ट को इस तरह कर लूंगा ना एक आध दिन के अंदर अंदर, तो मैं खुद ही रिकॉल कर सकता हूँ, हाँ उसने ये बात कही थी, नहीं नहीं ये तो उसने कही नहीं, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये जीपीटी ने गलत रिस्पॉन्ड किया है। तो ये अब आपके अपने, तुम क्यों इतना हंसते रहते हो, मुझे तो समझ नहीं आती। या तो तुम एंजॉय नहीं कर रहे होते, तो या तुम, इसका फेस ही ऐसा है। चलो शुक्र है स्माइलिंग फेस है, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ रेफरेंस पॉइंट फॉर यू कि आप अपने इस तरह की चीजों को जरूर अपने कस्टमर डिस्कवरी में लेकर जाएं, फिर ही आपको पता चलेगा हमने किसको क्या बेचने जाना है। कस्टमर डिस्कवरी में ये लेकर जाएं, हम कस्टमर डिस्कवरी करेंगे तो ये चीजें मिलेंगी ना, ये मिलेंगी, और हम इसको ये सिर्फ हमने नोट्स बनाने, ऐसे ही है ना, और अपनी एनालिसिस बिल्ड करना है इनके ऊपर, रेफरेंस यूज करना है कि पेन पॉइंट्स निकालने का। एग्जैक्टली। फिर मैंने किस किस्म के बंदे, अब ये जो मैंने एंटिटी लिखी है ना, असल में इसके आगे सारी गेम है मेरी। इस एंटिटी का मतलब कोई कोच होगा, या कोई इंक्यूबेटर होगा, या कोई एक्सेलरेटर होगा, या वो ये यूएस का होगा या यूरोप का होगा। तो मुझे पता होगा कि मैंने इस सेक्टर के इस सेगमेंट, ये मेरा 3-4 सेगमेंट्स का डेटा है ये, तो उस फलां सेगमेंट को जब मैंने टच करने जाना है ना, तो वहां के लोगों को मैंने अब इस तरह की एक ईमेल डालनी है, या इस तरह के लोगों को लिंक्डइन पे पहले टच करके ये 4 लाइनों का एक मैसेज बनाना है। और जब मेरी उनसे बात शुरू होनी है, तब मैंने उनको अपना कोई सेल्स डेक बनाना है, अपना कोई एक पार्टनरशिप का डेक बना लिया, सेल्स डेक बना लिया, वो इन चीजों पे बेस करता हुआ बन रहा। इस तरह के लेवल पे जब रीजनल चेंज आती है सेगमेंट में, तो हम्म। हम इसमें भी लैंग्वेज चेंज करते हैं। हाँ empty, हाँ, अ, बिल्कुल बिल्कुल पेन पॉइंट बिल्कुल। निकालने के मतलब मैंने यूरोप के लिए कुछ और कर रहा हूँ, तो अमेरिका के लिए कुछ और होगा, वो उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। वो लैंग्वेज इसलिए चेंज है क्योंकि वो उनके यहाँ फेमिलियरिटी होती है कुछ और। अच्छा, अभी एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। नींद किसको आना शुरू हो चुकी है? आज आप फ्रेश हो गए? अच्छा। सर मेरा क्वेश्चन जी। अभी बैठे बैठे जेल में आया कि लेट्स से जो हम्म, कंपेटिटर है हमारा, हाँ उसके चैनल से हम जो पेन पॉइंट्स कस्टमर के जो उनके से निकाल सकते हैं, जो उनके यानी कि उनकी भी तो कोई ऑन बोर्ड हुआ होगा ना, और उनका भी हमला होगा जो हमारा वाकिफकार होगा, उससे भी हम इस तरह के पेन पॉइंट निकाल सकते, वैलिड होते हैं नहीं होते, क्या समझ? हाँ, ये आप सही पहुंच रहे हैं उसके ऊपर, उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर, कि एंड ऑफ द डे हमें उसमें से ये चीजें भी मिलनी है कि हमें कस्टमर वैलिडेशन के ऊपर उतना काम नहीं करना पड़ेगा जितना उन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। बैठे बैठे जेल में आया ये बहुत अच्छा आपका जहन खुला है, इधर आया करें आप हमारे पास, यहाँ मजा आएगा। यही डेरिवेशंस हैं उसकी जरा। ओके। अब मैंने इन चीजों के ऊपर बेस करते हुए अपना एक पिच डेक छोटा सा बना लिया, और ये मैंने बनाया एक पार्टनरशिप मॉडल के लिए। सॉरी, यहाँ पे कलर्स ना एलसीडी पे कुछ अजीब से जाएंगे, लेकिन हैं नहीं, ये वहाँ यहाँ पे ऐसा नहीं है, मेरे लैपटॉप पे वहां पे ऐसे आ रहा है। आंटी को दिखा देता हूँ, यहाँ तो नहीं ना ऐसा। हाँ, But Okay. it does provide clue to your personality. attract your attention. या और एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन और इस तरह की चीजों में ना, क्रिएटिविटी में इस तरह के कलर्स को बड़ा पसंद किया जाता है। अच्छा, ये मैंने खुद नहीं बनाया हुआ, ये पेड है मेरे पास, यानी मैंने पैसे दे के बनवाया। नहीं, गैमा को थोड़ी। मुझे रेफर कर देगा कुछ बंदे, अब नहीं मैं उससे काम करवा रहा जिससे ये करवाया है, बस वो ना कीजिए। इतनी दिन बाद ये मुझे मिला है ना। अच्छा देखिए, लुक एट द, अच्छा इसके ये मैं, अच्छा ये चीजें दिखाने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि दिस इज परफेक्ट, इससे आगे कुछ है ही नहीं। ये दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू। आप इससे कहीं बेहतर कर सकते हैं, इसमें बड़े गैप्स हैं जो कि वक्त के साथ साथ इंप्रूव होते जाएंगे, ठीक है। मैं दोबारा आगे चलता हूँ।
ये कब के लिए? जब मैं किसी के साथ मीटिंग में बैठा हूं और वो मुझसे पूछ रहा है अच्छा आप लोग क्या करते हो, मैंने उनको ईमेल की हुई है, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि मेरे से सर्विसेज ले लो, मैंने उनको ईमेल की हुई है कि हम मिलकर कोलैबोरेशन करते हैं, हम पार्टनर बनते हैं, आए आप पहले मुझे बताएं आप क्या करते हैं। वो पहले हम अपना कोई 15 मिनट लगा के बताते हैं हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, और वो चाहे वैसे ही बता रहे हैं। मैं कहता अच्छा हम भी थोड़ा बहुत करते हैं, इफ यू अलाउ मी तो कैन आई शेयर इट। हाँ कर्टेसी में बेचारा क्या ही देता है वो, फिर उसको प्रेजेंटेशन देखनी पड़ जाती है। अच्छा अब हम इसके अंदर रहते हुए देखें, ये असल में मैंने ये बताया आर पार्टनर्स, जबकि मेरे सेल्स डेक में यही एंटिटीज हैं जो मेरे कस्टमर्स हैं। तो लेकिन मैंने उसकी माइंड को थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करने की कोशिश की है कि यू आर माई पार्टनर, मैं तुम्हें कुछ बेचने के लिए नहीं आ रहा, तुम ये मत सोचो मैं तुम्हें कुछ बेचूंगा, क्योंकि उसी से वो ऑफेंड हो जाएगा। सर ये देखें, अब ये जिस किस्म के पार्टनरशिप मॉडल पे हम जा रहे थे ना, जहां पर वर्चुअल इंक्यूबेशन की पॉसिबिलिटी थी, वहां पर हमने स्टार्टअप एंगेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी का नाम लिया। हमने ये नहीं कहा कि बिजनेस इंक्यूबेटर के ऑपरेशंस हैं, ठीक है। उनके पेन पॉइंट हैं, उनके पास क्वालिटी मेंटोर्स नहीं ऑनबोर्ड होते, हम कहते हैं ये प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर देते हैं। वो कहते हैं कस्टमाइज्ड वन ऑन वन मेंटोरशिप नहीं होती, हम कहते हैं हम ये भी कर देते हैं। ऑपरेशनल ओवरलोड एंड बर्नआउट, नो पोस्ट प्रोग्राम कंटिन्यूटी, रिमोट प्रोग्राम मैनेजमेंट, यानी जिसको मैं वर्चुअल कह रहा हूं वो असल में उसको लैंग्वेज उनकी है रिमोट प्रोग्राम मैनेजमेंट की। तो दैट्स व्हाट आई हैव टू अडॉप्ट फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्ट्स व्हाट आई मीन समराइज्ड सॉल्यूशंस हैं। मैं सारा दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही है कि जिस मैंने कोशिश ये की थी कि जहां जहां उनको हिट होता है ना, वो रिलेट करते हैं अपने आप को इसके साथ, वो फौरी तौर पर अट्रैक्ट हो जाए। ये एंड दैट्स इट। हाँ अपने आप को जरूर पर्सनलाइज करें, एक आधी पिक्चर के साथ या कुछ भी आप दे सकते हैं, क्योंकि ये सेल्स डेक फिर उन्होंने पिच डेक आपसे मंगवा के अपने पास रखना है, और उन्होंने अपनी मैनेजमेंट से डिस्कस करके कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। तो उसमें आपका जरूरी है कि आपका ये वाला इंप्रेशन है, क्योंकि अब वहां पर वैसे भी इतनी एआई आ चुकी है ये हर सिस्टम के अंदर कि पीपल आर अफ्रेड, इवन लिंक्डइन के ऊपर बॉट्स हैं वो आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपको नहीं पता। तो आज के सेशन में हम लोग आगे तो बिल्कुल नहीं बढ़ सके, आपने यकीनन नोट्स लिए होंगे, तो एक रिकैप दे दें। आज की कोई नहीं कह नहीं ली? अच्छा देखना तकरीर की लज्जत की जो उसने कहा, देखना तकरीर की लज्जत की जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि शायद ये भी मेरे दिल में है। ओ हो। तो जो आप कहते हो वो आपकी लैंग्वेज डिफरेंट है, बट आई ऑलवेज देयर आर मोमेंट्स व्हेन आई रिलेट देम टू माय एक्सपीरियंसेस। तो लगता है कि ये भी मेरे दिल में है, ये भी हाँ ये उस वक्त ऐसे बात हुई थी, लेकिन टर्मिनोलॉजी का फर्क है। और आपका मेरा जनरल जो फ्रिक्शन पॉइंट है वो ये है कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स जिंदगी गुजारती हूँ, आप इन द बॉक्स रहने के लिए कहते हो, तो वहां मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। यस आई एम अ वेरी आउट ऑफ द बॉक्स पर्सन, वेरी आउट। मेरी ट्रेनिंग ही शुरू से ये हुई है कि ये तो है ही, इसके बाद बताओ बाकी क्या है। तो इसलिए मुझे मेरी डिफिकल्टीज ये है। हाँ अलबत्ता मैंने आपके और आपके हुक्म के मुताबिक अपनी जो मंसूबा थे उसमें से लॉ को आपके सामने से हटा दिया है, मेरे दिल से तो जा नहीं सकता। लेकिन एजुकेशन को फिर मैंने नैरो करते करते उसको मैंने, जिसको आप इलेक्टिव एजुकेशन कहते हैं, उस पे कर दिया। बाद लोग उसको होम स्कूलिंग कहते हैं, बाद लोग उसको इलेक्टिव होम एजुकेशन कहते हैं, मगर बेसिकली ठीक है। तो आप एक 1-on-1 करेंगे तो हम उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। जब आपने मेरा तो कैलेंडर है उसमें तो अच्छा, ये मैं सेशन ऑफ कर रहा हूँ, तो किसी का कोई क्वेश्चन जो रिकॉर्डिंग में आना चाहिए तो आप बता दें, और ये तो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। कि मैं किसी को इंटरव्यू करने शायद इतने ज्यादा ना जा सकूं, मैंने किया है, मैंने डॉक्टर जावेद इकबाल को किया, शीरीन नकवी को किया, रिजवी को किया, जो देयर नेम्स इन दिस एरिया, हाँ कामरान रिजवी। तो
लेकिन मैं ज्यादातर लोगों को आपकी इजाजत से यहाँ बुलाना चाहती हूँ जिनको मैं इंटरव्यू करना चाहती हूँ, तो मैं नहीं चाहूंगी वो आए। पॉडकास्ट कर लें, एक अच्छा सा पॉडकास्ट कर लेते हैं। वो बस वीडियो टेक टीम मेंबर है वो पॉडकास्ट करना चाहे तो लाइव कर लें, हमारा यूट्यूब का चैनल है तो सही ना। और उसमें आप पॉडकास्ट में है कुछ लॉयर्स का कि जो लॉयर्स हैं सीनियर हैं और उनके बच्चे भी उनके साथ हैं, सो उन चेम्बर्स में वो नई सोच और पुरानी नहीं नहीं बिल्कुल करें। और इसमें तो इनसे अगर ये साथ बैठकर आपके क्वेश्चंस अपने डिजाइन करके बैठ जाएं तो इनका अच्छा खासा काम हो सकता है। नहीं हमने कब मना किया? फोकस रहें। हाँ जैसे कहते हैं पैशन टू द मैडनेस, तो उसमें था कि थोड़ा सा नहीं jokes apart, I have learned a lot during this boot camp. लेकिन मैं अब इस बॉक्स से बाहर जाना चाहती हूँ। मैं इस बॉक्स से बाहर एग्जिस्ट करती हूँ। हाँ। आप मुझको इस बॉक्स में जब बंद करते हो ना तो मैं घबरा के बाहर आ जाती हूँ। ये है मेरी प्रॉब्लम। अभी तक मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा, जब तक ये 1-on-1 नहीं होगा ना फिर मुझे पता चलेगा। वो दो बिल्कुल सेपरेट बिजनेस वेंचर है, if I may put it. या ठीक है। That being said, I just request you मैडम के एक कर लेते हैं अभी। उसी में पर एजुकेशन का इसलिए का क्योंकि जो उनका लॉ वाला है ये तो टेक के साथ है ना, वो कन्वेंशनल है। मैंने कहा था हम क्योंकि टेक सर्विसेज करते हैं तो हम उसमें क्या इनकी वैल्यूएशन करें। कन्वेंशनल लॉ सर्विसेज में हम उनको क्या वो तो मेरी आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द गैलेक्सी है। एजुकेशन में फिर देयर आर सो मेनी एवेन्यूज प्रॉब्ली जहां कोई टेक का अमल दखल हो। आई वाज जस्ट थिंकिंग आउट लाउड। चले इसी मन का एक तो एक इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपका जो फॉर्म होगा वो दोबारा फिल होगा। अभी मैं आपका वो देख रही थी कि वो लॉ के बंदे बाहर से इंपोर्ट किए हुए थे, वो महंगे पड़ रहे थे, वो लीगल सर्विसेज। हाँ कम से कम वो तो हम कर सकते हैं ना, मैं कर सकती हूँ, नथिंग एल्स कन्वेंशनल है, अदरवाइज है जब तक एआई आपके एग्रीमेंट्स नहीं लिख सकता और वेट नहीं कर सकता जब तक काम करती है। Probably do not require lot of advice for that matter from PhD in that reference. You already have a base on. हाँ जहाँ तक एजुकेशन वाले का है उसको हम शायद डिस्कस करके, क्योंकि I just I'm thinking probably it maybe might have some kind of a tech component to it, और वहाँ पे डॉक्टर साहब बनाए सकते हो। अभी डन अभी obviously अभी तक हमारे आपके साथ कोई एक डेडलाइन है नहीं तो जैसे भी मैं फटाफट देते मैंने जाना है। चाबी एक और सेशन। अच्छा जी, मैं ये अब रिकॉर्डिंग में ला रहा हूँ कि मुझे अगली मीटिंग अपने सेशन से पहले मैं हर बंदा अपनी अपनी चॉइस से बता दे कि मुझे मैं मंडे तक ये चीज सबमिट कर दूंगा। डन हो गया सर। हमें बताएं कितने कंपैटिटर्स और कितने कस्टमर इंटरेक्शन का डाटा आएगा हैं सर? ठीक है, मुझे सिर्फ ये बताएं कि कितना इंटरेक्शन आएगा हमारे पास डॉक्यूमेंटेड। एटलीस्ट 2 होंगे, मैक्सिमम 4 कर लें मंडे तक। जी सर, मंडे तो मैम थ्रू भी तो करना है ना मैंने यहाँ, वरना तो बोर्ड कैंप रह जाएगा बीच में। अगर आप नेक्स्ट वीकेंड तक का टाइम दें, क्योंकि मैं संडे नाइट तो पहुंचूंगा। मंडे आप जा रहे हो? हाँ ये आपका आखिरी फिजिकल सेशन है? सैटरडे नाइट है, मंडे नाइट लेट, संडे नाइट लेट पहुंचूंगा। मंडे ट्यूसडे वाला सेशन के बाद वाला अगर आप मुझे बताएं, थर्सडे और फ्राइडे को मैं नेक्स्ट थर्सडे। चले, ये एक एक्सेप्शन है, ही इज इंटरनेशनली फ्लाइंग ऑब्वियसली। तो जी हसन ओवर। हम नेक्स्ट सेशन से पहले आपको कंपैटिटर एनालिसिस कितने कंपैटिटर्स को डिस्कस किया हुआ हो, इंटरेक्शन भी की हुई होगी, और जो इससे इंटरेक्शन करोगे लाइवली करोगे या ऑनलाइन करोगे? व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि क्योंकि जो ऑलरेडी हैं और जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सब्सक्रिप्शंस, उनसे एज अ
कस्टमर जाके इंटरेक्शन जाके मिलोगे, मतलब कस्टमर ऑनलाइन ही मीटिंग ऑनलाइन कर लोगे तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। रिकॉर्डिंग मतलब आप कह देना मैंने अपने बॉस को दिखाना है ना कि मेरी आपसे क्या बातचीत हुई है, आप क्या डेमो दे रहे हो, ताकि मैं उनके साथ शेयर कर सकूं। आई मीन ठीक है, इससे कहीं जरा झूठ तो तो बोल ही लेते हैं, तो ये तो छोटा सा कर लें। ठीक है। तो वो रिकॉर्डिंग कीजिएगा। राशिद भाई आप भी कोशिश कीजिएगा अगर ये ऑनलाइन हो रहा है तो, बल्कि सारे ही। जुनैर भाई आपने तो कस्टमर इंटरेक्शन वाला मेरे साथ करना है। हाँ, एक तो ये है कि कस्टमर इंटरेक्शन और कॉम्पिटिटर वाला इंटरेक्शन जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो तो मैं शायद कोई भी नहीं दूँ, ओके क्योंकि फोकस एरिया जो मेरा बना हुआ है ना, वो भी जो एक कस्टमर के साथ मैंने स्टार्ट किया था वो ऑलमोस्ट क्लोजर वाली साइड पर है, उसके साथ मैंने टीम भी थोड़ी बहुत ऑनबोर्ड कर ली है। ठीक है। तो वो ना मुझे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, और अभी जो मेरा फेज अभी बाकी सारे एरियाज में चल रहा है ना, वो यही चल रहा है कि जो कुछ मैंने अभी तक किया है ना, उसकी मैं वो कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ। ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन करते हुए जैसे मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जो हम लोग वर्बली जाके कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हुए आते हुए ना, हमें बहुत सारी चीज़ें ना सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होती हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन वाला फेज तो यू आर एंडोर्सिंग दिस डॉक्यूमेंटेशन। एग्जैक्टली बड़ा अच्छा फील हो रहा है। और दूसरा ये है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग्स बहुत सारी हैं विद द सेम क्लाइंट। पेन पॉइंट्स मेरे बहुत सारे, कुछ पेन पॉइंट्स उसने खुद बताए हैं, कुछ मैंने खुद एनालाइज किए हैं। ठीक है। तो अभी उसी कस्टमर के साथ मैं इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ, क्योंकि हमारा प्राइमरी फोकस ये है कि इसको कन्वर्ट करके इसके साथ ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर लें। ठीक है। बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा फोकस जो है ना इधर किया हुआ है, और कुछ बाकी एरियाज में भी चीज़ें चल रही हैं। तो जो मंडे तक मैं जो एक रियलिस्टिक डेडलाइन रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं अपनी आईसीपीज और पीएमएफ के कुछ वर्जन्स जो है ना वो रख के, पीएमएफ से क्या मुराद? बिजनेस मॉडल कैनवस। हाँ एग्जैक्टली, ओके। उसके कुछ वर्जन्स जो है ना मैं, और उससे पहले शायद मैं 2 के करीब जो है ना आपके साथ 1-to-1 सेशंस रखना चाहूँगा। ठीक है। मैं तो हाजिर हूँ, कैलेंडर आपके पास है। अब क्या कहते हैं वो मंडे तक जो है ना 2 को सेशंस मेरे आपके साथ हो जाए, फिर उसके बाद आप खुद ही मुझे बता रहे होंगे कि नहीं अब आप इस डायरेक्शन में जाएं। ठीक है। मेरा कॉम्पिटिटर एनालिसिस और उसकी आप शायद मेरे आप कह रहे होंगे नहीं यार आप ऐसा करें, आप इसको 2 वीक्स में धीरे डिले करें। ठीक। ठीक है। तो मंडे तक आप मुझे एक कस्टमर इंटरेक्शन का तो वो फॉर्मेट दे ही सकते हैं ना, ये जिससे अभी आप बात कर रहे हैं। फॉर्मेट से मुराद, ये जो कस्टमर गाइडलाइंस के तहत आपका वैल्यू प्रोपोजिशन बन रही है, पेन पॉइंट बन रहा है आईसीपी हाँ का। मैं डॉक्यूमेंटेशन तो उसकी जो मेरी भी डॉक्टर असनो के साथ जितनी भी अपनी सारे पेन पॉइंट्स सारी चीजें हुई है ना, मैं उसको डॉक्यूमेंट तो कर रहा हूँ। उसको आईसीपी वाले फॉर्म में आप फिल कर सकते हैं। आईसीपी का मैंने किसी हद तक फॉर्म फिल कर लिया। वेरी हाँ, आपकी ठीक। मेरी बात भी हुई है उस पर। और उसकी मेरे ख्याल से मैं उसको दोबारा रिविजिट करूंगा, क्योंकि वो फॉर्म फिल करने के बाद मैं समझ में आया था नहीं यार वो चीज़ ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, तो मैं उसको शायद अभी इसको वर्किंग करूँ, कुछ अभी इस तरह की भी चीज़ें चल रही है ना। ठीक। उस्मान भाई मतलब एक छोटी सी बात नहीं सर, मुझे तो मतलब ये लिस्टिंग हमने करनी है, इसका कोई सैंपल क्वेश्चन मिल सकता? किसका? ये जो हमने जैसे हम मीटिंग बुक कर रहे हैं कुछ सैंपल क्वेश्चन मिल सकता? कौन सी मीटिंग बुक? कस्टमर के साथ? हाँ वो इंटरेक्शन टू कस्टमर गाइड बड़ी तो हुई है। कंपेटिटर के साथ, या जैसे भी कर रहा हूँ बुक कर रहा हूँ मीटिंग में दोस्तों के साथ एंटरप्रेन्योर्स के साथ, तो फिर मैं थोड़ा सा कोई मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन। ये जो हमने करना है मेरी जो आपके साथ जो मीटिंग हम बुक कर रहे हैं ना, पोटेंशियल कस्टमर कह लें। हाँ पोटेंशियल कस्टमर इज अ डिफरेंट एंटिटी, कंपेटिटर इज अ डिफरेंट एंटिटी। लेकिन कॉल तो ये है ना कि अपनी पोजीशनिंग को हाँ हाँ हाँ, लेकिन कस्टमर के साथ जो बात करने का तरीकाकार वाज़ेह तरीके में बताया गया है ना, वो दैट इज कस्टमर इंटरेक्शन गाइड पड़ी हुई है, ये इसमें वो वर्क बुक्स के अंदर ही रखी गई है, वहां पे पड़ी गाइड पूरी पड़ी हुई है। अब आपने उसमें से देख के अपने क्वेश्चंस को ट्यून करने हैं, तो आप एज इट इज क्वेश्चंस के साथ ना जाइएगा, और ज्यादातर क्वेश्चंस आपके ऑन द स्पॉट डिजाइन होने, उनके आंसर्स में से निकलने पूछना मैंने उससे यही है कि तुम्हें क्या चीज तंग करती है। हाँ, ये मैं सभी जगह देता हूँ, तो फिर तुम ये लेते हो तो तुम्हें इसमें क्या चाहिए होगा इसको अगर आप वेंडर हैट पहन कर जा रहे हैं तो फिर आप ये क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, मतलब लेकिन अगर आप वेंडर हैट नहीं ना पहना हुआ, आपने एक पॉडकास्टर का हैट पहन लिया, आपने एक रिसर्चर का पहन लिया, न्यूज लेटर वाले बंदे का पहन लिया, तब आप ऐसे नहीं पूछेंगे। तब तो आप ये पूछेंगे बिजनेस कैसा चल रहा है, उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, वो अपनी डिफरेंट चीजें बताएगा, फिर आप उसको कन्फाइन करवाएंगे। अच्छा नहीं, प्रोसेस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेज करते हुए क्या चीजें आती हैं, तो दोनों जानते हैं ना, फिर तो आपको फिर तो आप ओपनली करेंगे। ठीक है। ये मेरी सर्विस है, तो बताओ कि तुम्हारे लिए ये सर्विस अगर तुमको मैं बेचूं वेरी फ्रैंक, ठीक है, तो तुम इसमें से क्या देखोगे? व्हाट शुड हाउ डू यू स्टार्ट दिस क्वेश्चन?
इसकी क्या वैल्यू? अच्छा, ये आप ले सकते हैं ऐसे डाटा। इसमें हमारा एक्सपीरियंस एटलीस्ट मेरा इतना अच्छा नहीं रहा हुआ कि जब हम किसी जानने वाले को ये बताते हैं ना कि मैं तुम्हें ये बेचना चाहता हूँ लेटर ऑन, तो तुम मुझे बताओ, उसके रिस्पॉन्सेज बायस्ड हो जाते हैं। नहीं, मैं इसको कहता हूँ कि मेरी सर्विस जो है ये है, तो बता कि तेरे लिए ये सर्विस पूरी तू भी स्टार्टअप में आता है, मैं इस स्टार्टअप को फोकस कर रहा हूँ, तो किस तरह इसको मैं बेहतर करूँ, क्या तेरे क्या पेन पॉइंट है, ओके, मैं एड्रेस कर सकता हूँ? आप कर लें। मैं अगर आप रिकॉर्डिंग शेयर कर सके तो उसका टोन और बातें देख के हम शायद कुछ अंदाजा लगा लें। ठीक है, ठीक। सर एक लास्ट क्वेश्चन, आपका इस बारे क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल है? लेट्स से अब मैं जितने सोच रहा हूँ ना, जितने मेरे पोटेंशियल नेटवर्क में लोग हैं, हाँ। वो यही है कि वो किसी लेवल पे बैठे हुए हैं किसी आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी एक्सवाइज। ठीक है। तो मैं उनको अप्रोच करके क्या उन्हीं को इंटरव्यू करूँ, या फिर उनको मैं ये कहूँ कि यार मुझे किसी ऐसे बंदे से रब्ता करो, या सीईओ या सीटीओ जो भी है, जो कि मुझे बेटर आंसर कर सके कि यार इधर मैं एज अ वेंडर आ रहा हूँ या मैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर आ रहा हूँ। असल में ये जिस बंदे ने आपके पोटेंशियल क्लाइंट में से, फर्म में से जिस बंदे ने ये डिसीजन लेना है ना, उसके वो कितना उसके आगे पीछे वाले किसी बंदे के साथ हम कर लें तो वो दैट इज सफिशिएंट। किसी केस में ये सीईओ होगा और किसी केस में उसके नीचे कोई बंदा होगा, लेकिन वो आपको ये बता देगा कि इस तरह का डिसीजन मेरे सीईओ ने लेना है, राइट, और उसकी प्रेफरेंसेस ये होती हैं। राइट, यही मैं उनको ये। कह रहा था कि लेट्स से अगर वो बंदा है कंट्री हेड है, कंट्री मैनेजर है, हाँ वो कंपनी बहुत बड़ी है, लेकिन वो मुझे एटलीस्ट उसके इनर वर्किंग्स तो बता सकते हैं हाँ कि यार हाँ, तुम अगर इधर आइडियली कि मैं मसलन आप वहाँ पे सीटीओ हैं, आप उस क्लाइंट फर्म, मैं सीटी हूँ, चले मैं सीटी हूँ और मेरे सीईओ ने ये डिसीजन लेना है कि हमने ये बाय करना है कि नहीं, लेकिन सीटीओ ने सारी रिकमेंडेशन लिखकर देनी है तो सीईओ ने बाय करना है ना। पेन पॉइंट्स भी उसको पता होंगे एग्जैक्टली कि हमें ये मसले आते हैं ऑपरेशनली, ये हो रहा है वो हो रहा है। सर तक जो मैंने किया है वो इसको फिल करूंगा और एक और कंपेटिटर को जो है ना वो इंटरव्यू में करूंगा। एक दो कंपेटिटर हो जाएंगे आपके, एक कस्टमर हो जाएगा। कस्टमर कस्टमर कोई नहीं होगा, उसकी क्या वजह है? दो हो जाए ये बहुत अच्छा चलो, तो कंपेटिटर पोटेंशियल कस्टमर भी हो नहीं सकता, हो सकता है कोलैबोरेटर में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो तो करें, कहीं से सिरा पकड़े तो सही ना हम। तो मैंने दो कहीं, आप कह रहे नहीं दो नहीं तीन कर मैं कह रहा हूँ कस्टमर को भी करना है अभी हमने। जी विकास भाई। जैसे आगे भी कमिट करके गो थ्रू करना जितना भी कंटेंट है। हाँ, आप ऐसा कीजिए कि मंडे तक आप ना कुछ भी दीजिए, अभी आप ये सारी रिकॉर्डिंग्स करके मेरे साथ 1-on-1 फ्राइडे तक या मंडे तक बुक कर लें। इरादा कोई प्रोडक्ट का है या सर्विस का ही है? है क्या? वैसे Okay, so we are done with the recording. मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो मेरी